ऑफलाइन का होता है, तो अभी फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, फिर हमारा जुलाई के मतलब जुलाई में फर्स्ट या सेकंड वीक में होता है। और रिजल्ट आता है तक अगस्त, प्रैक्टिकल आता है तक अगस्त हो जाएगा। तो पहले ही लेट हो रहे हैं और लेट होंगे धीरे धीरे। सर डिसीजन मतलब आना है या ना आना है जल्दी लेना चाहिए। डिसीजन इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए सर, मीटिंग को भी टाइम हो गया बहुत ज्यादा ही। बस जी जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं और टालते ही जा रहे हैं। उनको बोल देना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम होगी या नहीं होगी, क्लियर। अभी तक टालने की क्या जरूरत है इसमें। जी। हरेंद्र। हाँ सर। हाँ सर, इसमें सर ऐसा है कि अभी जो हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने और बाकी सब लोगों को दिख भी रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते रह रहे हैं। जो भी नीमा की स्टेट बॉडी है, वो प्रिंसिपल से बात करना, या फिर यूनिवर्सिटी से बात करना, या फिर जो भी हमारी हम कर सकते हैं, आयुष मंत्री से बात करना, प्रमुख सचिव, हर जगह हम लोगों ने बातें की। हर जगह हमने देखा तो उधर चीजें सामने आ रही हैं कि हाँ, हो भी सकता है। पर लेकिन हम लोग अब ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो जल्द से जल्द हो। इसलिए हम लोगों ने कुछ मतलब प्लान किया है। उसमें हमको सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमने अभी तक अपनी स्टेट बॉडी से हम लोगों ने बात की। हम स्टेट बॉडी ही अभी वर्क कर रही थी, जो भी नीमा की स्टेट बॉडी है वो वर्क कर रही थी। पर अब हम चाहते हैं कि बाकी सब लोग भी अपना हस्तक्षेप करें, बाकी सब लोग भी आगे आए और हमारा साथ दें, क्योंकि ये वर्क सबका है। तो थोड़ा सा हमको सबका सपोर्ट चाहिए। और उसमें आपका ज्यादा भी नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट का 5 मिनट का टाइम लगेगा आप लोगों का। फिर आगे का हम लोगों को ऊपर छोड़ देना। जो हम बोलेंगे आपसे अभी मीटिंग के एंड में करने के लिए, वो आप कर देना। कल बताएंगे। बस आपको करना है, 5 मिनट का काम लगेगा आपको। जो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाएगी। विश्वास मानना कि ये मानो कि बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगी। मानो ये मान लो कि 15 दिन भी नहीं लगेंगे और सॉल्व हो जाएगी। ऐसा ऐसा हमारा मानना है। बहुत जल्द सॉल्व होगी, ऐसा मानना है हमारा। आपको क्लियरेंस, जो आप बोल रहे थे क्लियरेंस क्या है, वो क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है, आपके कैसे एग्जाम होना है, किस मीडियम से होना है, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपका। हाँ हाँ सर, तिवारी सर। जैसा कि हरेंद्र ने बोला है कि 15 दिन, मैं तो ये कहूंगा कि विद इन अ वीक हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज का निवारण हो जाए, क्योंकि सभी विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर से और कोई अन्य विद्यार्थी है क्या? बीएमएस फर्स्ट ईयर से अन्य कोई विद्यार्थी है क्या जो अपनी बात रखना चाहता है? कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। जैसा कि नीमा की तरफ से बोला जाता है, हमेशा हम लोग हमेशा रेडी करने के लिए और करेंगे भी। बट सर एक ये होना चाहिए कि कम से कम लिमिट टाइम पे से कुछ नोटिफिकेशन एमपीएमएसयू से जारी करवाया जाए कि अब लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स का मेंटल स्टेट अभी बहुत मतलब प्रॉब्लम मतलब बहुत खराब हो रहा है इस टाइम पे। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी डिसीजन आए, बट अभी हर 10 दिन के बाद अलग नोटिस आने लगता है, 10 दिन के बाद अलग प्रॉब्लम होने लगता है स्टूडेंट्स को कि कहीं प्रिंसिपल रेडी नहीं है, कहीं एमपीएमएसयू रेडी नहीं है। हमें कोई एक स्टैंड तो लेना चाहिए कि हाँ कि प्रिंसिपल के थ्रू करवाना है कि एमपीएमएसयू के थ्रू करवाना है, नोटिस निकलवाना है। क्योंकि प्रिंसिपल तो कोई रेडी हो नहीं रहे इस टाइम पे। हरेंद्र। हाँ सर। सर इसमें ये ये बोलना जो चाहता। प्राचार्य संबंधी समस्या है, मुख्यतः मैं इस चीज पे तुम्हारा जवाब चाहूंगा कि जो प्राचार्य संबंधी समस्या है, जैसा कि इस विद्यार्थी ने इंगित किया है, तो उससे संबंधित क्या समाधान है इन? सर जहाँ तक सर प्रिंसिपल्स की बात है सर, तो प्रिंसिपल का ऐसा है कि हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल को व्हाट्सअप किया। आप अपने प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप किया है। और आपके प्रिंसिपल को हमने मेल किया है। अब इतनी है क्योंकि हम लोग भी काफी कम लोग हैं स्टेट बॉडी में और वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि हमारे वर्क भी डिवाइडेड रहते हैं। मतलब ये है कि हमको हर फील्ड में वर्क करना होता है। सिर्फ हमारे पास यूनिवर्सिटी ही नहीं होती है, और बाकी वास्ट फील्ड रहती है और भी वर्क रहते हैं हमारे पास। तो हमने देखो मेल कर दिया आपके प्रिंसिपल को, व्हाट्सअप भी कर दिया। और आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने रिसीविंग भी ली है, जैसे जबलपुर कॉलेज से और ये हमारे ग्वालियर कॉलेज से और भी कॉलेज से रिसीविंग आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस टाइम पे जब मैं हम लोगों ने सर बोला था इन लोगों से, जो डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है जिसमें सीआर ऐड है, तो उसमें हमने बोला था कि आप अपने कॉलेज में जाओ, लेटर पैड सबमिट करके आ जाओ। बस इतना तो कर सकते हो कि लेटर पैड जाके सबमिट करके आ जाओ। उसकी रिसीविंग मिल जाती है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो मिल नहीं है। प्राइवेट में मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कम से कम उनको इन्फॉर्म करके आ जाओ, क्योंकि हमने मेल कर दिया, हमने व्हाट्सअप कर दिया आपके प्रिंसिपल को, उन्होंने सीन भी कर लिया। पर लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो आ गई ना। आप बस हमारे इतना कर दिया करो कि हमारा जो लेटर पैड है, क्योंकि हम हर कॉलेज में नहीं जाएंगे,
हम ना कि भोपाल के कॉलेज में जाएंगे, ना हम बैतूल के कॉलेज में जाएंगे, ना हम रीवा के कॉलेज में, कहीं के कॉलेज में हम नहीं जाएंगे कि हमारी स्टेट बॉडी हर कॉलेज में जाकर देख रही है, रिसीविंग दे रही है, रिसीविंग ले रही है, लेटर पैड दे रही है। ये तो स्टूडेंट्स का काम है जो उस कॉलेज से संबंधित है। तो सर मैं कहना चाहूंगा कि आप भी सर इनसे कहें कि जो भी वर्क दिया जाता है तो वो टाइम पर कंप्लीट करें। अब क्या है कि रिसीविंग बहुत ही कम कॉलेजेस की आई है, अगर सब लोग जाते तो पक्का मिलती सर। आप विश्वास मानो सर, ये लोग जाते तो रिसीविंग भी मिलती और इनका कांटेक्ट भी होता और प्रिंसिपल जानते भी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी आ रहे हैं, हर कॉलेज है स्टेट बॉडी में। तो अब धीरे धीरे सब कुछ होगा, थोड़ा विश्वास रखें। हाँ सर। देखिए वो चलिए प्राइवेट कॉलेज सबसे तो क्यों आपको एक बस वो आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, एक बार फिर से रिपीट करो जो तुमने बोला है, आवाज पूरी कट गई। अच्छा शुक्ला सर मैं चाहता हूँ, शुक्ला सर मैं चाहता हूँ कि शिवम सर के साथ नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप बताएं कि कैसे इन लोगों को थोड़ा करना चाहिए हमारे साथ जो वर्क हेलो, हम कॉलेज। आवाज आ रही क्या? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर। हाँ, तो जो प्राचार्य संबंधी जो समस्या है तो वो प्राइवेट कॉलेज का हम समझते हैं। तो जैसा हरेन ने कहा है कि आप एक बार सबमिट करिए, और जो प्राचार्य कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ही भोपाल कॉलेज में आज ही फर्स्ट ईयर के संबंधित जो भी समस्याएं थी और इन सब से रिलेटेड प्राचार्य की मीटिंग हुई है पीएस मैम के साथ, और जल्द से जल्द इसका समाधान आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे साथ प्राचार्य कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बार समस्त विद्यार्थी उनको ये चीज, यूनिवर्सिटी को ये चीज समझ में आए कि सिर्फ नीमा ही नहीं, नीमा के साथ जितने भी आयुष के छात्र हैं, होम्योपैथी, यूनानी और अपने आयुर्वेद के, वो सब एकजुट हैं और उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए। नहीं तो हम अपने स्तर पे पूरा वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो। एक एक सिंगल स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। ऐसा ना रह जाए कि कोई अरे चलो 4 लोग कर ही तो रहे हैं, नहीं, आप सभी करिए, अपने लिए करिए। और इसीलिए आज की ये मुख्यतः मीटिंग जो रखी गई है, जो आपको लास्ट में बताया जाएगा, वो मुख्यतः इसी के लिए है कि सभी के सभी विद्यार्थी इसमें भाग लें, अपनी सहभागिता निश्चित करें। बीएमएस सेकेंड ईयर से कोई छात्र जुड़ा है? सर शुभम भारद्वाज सर। बीएमएस फर्स्ट ईयर? जी सर, शुभम भारद्वाज 1920 बैच सर, खुशीलाल से। हाँ सर जो बात अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमारे कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं जो, उन तक मेल भी नहीं पहुंच रहा। हरेन सर बता रहे थे कि रिसीविंग नहीं ली है बहुत सारे ने, तो उसमें हर विद्यार्थी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है सर, वो हर का होना चाहिए। पर जिस कॉलेज में नीमा की बॉडी हर कॉलेज में है, तो नीमा हर कॉलेज में जब है तो फिर वो हर कॉलेज में कर सकती है। और इन्वॉल्वमेंट का तो सर है ही। अब आपको मैंने आज सर फोन करके बताया ही था, आज मैं कॉलेज गया था तो सर ने अच्छे से बात की और सर ने बताया भी कि हम 5-7 दिन में कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। तो ठीक है शुभम। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था आपको कि प्राचार्य हमारे साथ पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में कुछ समस्याएं आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उसको हम जल्द ही उसको सॉल्व कर लेंगे, उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। अब बीएमएस सेकेंड ईयर से कोई छात्र जुड़ा है क्या? कृपया अपना कॉलेज बताएं और उसके बाद अपनी परेशानी शेयर करें। बीएमएस सेकेंड ईयर? हेलो सर, ऑडिबल है? हेलो। हाँ, बीएमएस सेकेंड ईयर, अपना कॉलेज बताएं और फिर प्रॉब्लम शेयर करें। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर सोनल जुरियानी, आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से बोल रही हूँ।
हाँ सर प्रॉब्लम यही है कि हमारा भी सेशन डिले होता जा रहा है और एग्जाम का कुछ पता नहीं है। और रही बात ऑफलाइन एग्जाम की, तो अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन एग्जाम हो पाए या जनरल प्रमोशन हो जाए, क्योंकि ना तो सिलेबस ढंग से कंप्लीट हुआ है और ना ही हम ऑफलाइन अभी ट्रैवल करके कॉलेज पहुंच पाएंगे कि हम ऑफलाइन एग्जाम दे पाए, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। हरेन। हाँ सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये इनकी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सही, हम लोग इन्हीं बातों पर स्टेट बॉडी की मीटिंग होती रहती है कि हमें ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरनल असेसमेंट, ये सारी बातें होती रहती है हमारे, और हम करते भी रहते हैं। और लेकिन देखो ऐसा है कि हम आपको इतना अश्योर कर सकते हैं कि जो हम आपको करने के लिए बोलेंगे आप उसको करें, आपका 5 मिनट लगेगा, जो भी डिसीजन होगा, जो भी आप बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और जैसा भी आप बोल रहे हो, हम आपकी सारी मांगे रखेंगे। पर लेकिन हम आपको इतना अश्योर कराते हैं कि जो डिसीजन होगा, जैसे कि शिवम सर ने बोला विद इन ए वीक आए, हम कोशिश करेंगे विद इन ए वीक आए, 10 डेज, ज्यादा से ज्यादा लग जाए 15 दिन, पर लेकिन हाँ हो जाएगा। पर लेकिन जो भी आप कह रहे हैं, अब देखो डिसीजन तो गवर्नमेंट के हाथ में है, सारी चीजें ऊपर से हम कोशिश कर सकते हैं, आपकी बात उधर तक रख सकते हैं, यही बहुत है। और हम उनको प्रेशराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग जो करने के लिए बोल रहे हैं उसमें बकायदा प्रेशराइज ही होगा, और बकायदा अच्छा ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। पर लेकिन उससे सबसे अच्छी बात हम आपको अश्योर ये करा सकते हैं कि जो भी डिसीजन होगा वो जल्द से जल्द ही होगा। हाँ सर। बहुत क्विक डिसीजन लिया जाएगा विद इन अ वीक, और इससे संबंधित हम कार्य अपने स्तर पे कर चुके हैं और अब आपकी सहभागिता की बारी है। बीएमएस सेकेंड ईयर से कोई अन्य छात्र, कोई हाथ अपने हैंड रेज कर रहा था इसमें? बीएमएस सेकेंड ईयर से कोई अन्य छात्र जुड़ा हुआ है तो कृपया अनम्यूट करें और अपनी परेशानी और कॉलेज का नाम बताएं। बीएमएस सेकेंड ईयर से सर आगे करते जाइए, मेरे हिसाब से सबकी कॉमन ही प्रॉब्लम है, तो वो एक ने शेयर कर दी है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। बीएमएस थर्ड ईयर। बीएमएस थर्ड ईयर से कोई अन्य कॉलेज से है क्या जो अपने विचार कुछ रखना चाहे, या फिर अपनी कुछ मांगे, या फिर जिसको हम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएं, या उनके कुछ ऐसे सुझाव हों? अगर आपके पास कुछ बेटर सुझाव है तो आप वो भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स ही बताएं। बीएमएस थर्ड ईयर से। गुड इवनिंग सर। हाँ, कॉलेज का नाम बताइए, फिर अपना नाम बताइए, फिर कंटिन्यू करिए। कॉलेज ऑफ आयुर्वेद। हाँ सर जैसा कि हम लोगों की अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उनमें जो टीचर्स का डिस्कशन होता है, तो उनका ये कहना है कि हमसे ये बोला गया है कि जैसे हम अगर अपने जो उनके साथ सर के साथ वाले लोग हैं जिनसे भी वो डिस्कस करते हैं कि अगर हम इन लोगों को प्रमोशन दे देते हैं तो बोले आगे जाके इन लोगों को दिक्कत होगी कि जहां भी जो भी होगा तो उनसे ये बोला जाएगा कि ये प्रमोट होके आए हैं। और सर जैसे अब 12th का केस हुआ कि 12th में सबको प्रमोशन मिल गया, सर यहाँ तो एक ही फील्ड है ना कि आगे जाके इन लोगों को दिक्कत होगी। और सर 12th वाले तो सारे फील्ड में जाएंगे, सर उन लोगों को फिर किस बेस पे लिया जाएगा, या सर फिर नहीं तो हम लोगों को भी इक्वलिटी देना चाहिए सर। तो देखिए, इसमें जो आपको प्रमोशन वाली जो समस्या आ रही है कि आगे जाके फिर कोई बोलेगा कि ये प्रमोट हो के आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोशन इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही होता है, जो आपके कॉलेज के अगर हुआ, इन द केस हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, पर अगर हुआ तो वो कॉलेज लेवल पे आपको वो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह या कुछ सेमिनार वगैरह या फिर कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह आपको लेंगे, उस बेसिस पे आपको वो प्रमोट कर देंगे, नहीं सर, या तो फिर जैसे उस बेसिस। ये हाँ हम लोगों का ये मानना नहीं है, बाकी टीचर्स का ये बोलना है, तो उनके लिए ये चीज की सर जैसे 12th वालों का भी तो हुआ है ना सर, वो तो हर फील्ड नहीं में नहीं, जाएंगे ना सर, पर हम उसकी लोगों के लिए समस्या ये बोल नहीं रहे आएगी, क्योंकि देखिए कोई भी चीज है तो वो गवर्नमेंट अगर कर रही है या सरकार की परमिशन से हो रहा है, तो उसमें ये चीज की समस्या हमें फ्यूचर में नहीं आएगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। अगर ऐसा कुछ प्रमोशन भी होता है तो उसमें विद्यार्थियों को आगे जाके ऐसा कुछ कहा जाए कि प्रमोटेड होके आए हो तो एलिजिबल नहीं हो या फिर अन्य कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें।
क्योंकि अगर और ऐसा सर कुछ हुआ तो फिर उस समय भी हम रहेंगे और हम इसी फील्ड में रहेंगे, और आयुर्वेदा सर में एक ही चीज हम ही और, लोग रहेंगे। हाँ यस सर, एक चीज और है सर कि जैसे अगर हम लोगों का आपने बोला कि वन विद इन अ वीक सवाल उसका आ जाएगा, तो सर जैसे अगर ऑफलाइन एग्जाम का आता है तो हाँ सर ऑफलाइन एग्जाम में अभी तो 2 महीने तक तो नहीं जा सकते हैं, घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे सर। और उसके बाद अगर होता है तो सर सेशन वैसे ही 2 साल डिले हो चुका है सर, उसके बाद 2-3 महीने ये जाएंगे, मतलब जुलाई अगस्त में पॉसिबल है। हरेन, अध्यक्ष महोदय। जिसका माइक आ रहा, हाँ ठीक है। तो फिर जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर मान लो कि ऑफलाइन होते हैं, तो देखो ऐसा है कि अपन हर किसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। अपन चल सकते हैं कि क्या अभी वैसे डिमांड आ रही थी कि आप ऑनलाइन कराएं, ऑनलाइन के बाद डिमांड आने लगे इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद डिमांड आने लगी सारे स्टूडेंट्स की आप चाहे कैसे भी एग्जाम कराएं पर हमारे एग्जाम जल्द से जल्द करा दें, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो कैसे भी हो। और ऑफलाइन कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट दे भी रहे हैं। अगर तिवारी सर हर कोई दे रहा है, जैसे कि एमबीबीएस को स्टूडेंट दे रहे हैं, हमारे सीनियर्स दे रहे हैं, वो भी उसी एज के हैं और हम भी उसी एज के, सेम एज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 2-3 साल का डिफरेंस होगा ज्यादा से ज्यादा, वो दे सकते हैं तो अपन भी दे सकते हैं। मेन मोटिव अभी अपना ये है कि अपना सेशन कंप्लीट हो, तो वो चाहे कैसे भी कंप्लीट हो। अब ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन हो जाने दो, पर लेकिन हम कोशिश आपकी सारी रखेंगे, सारी बातें हमने आपकी रखी, जो भी आपकी डिमांड्स थी सारी रखी है। अब सब लोगों की डिमांड्स जितनी आ रही है वो यही है कि जल्द से जल्द डिसीजन आ जाए, चाहे कोई कैसा भी डिसीजन आए। तो उसमें किसी का अपन 1-2 स्टूडेंट्स का देखेंगे, कोई ऑनलाइन ही चाहता है, कोई ऑफलाइन ही चाहता है, कोई बोलता है नहीं हमें ऑफलाइन चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जनरल प्रमोशन या ऑनलाइन, लोग क्या कहेंगे, कोई चाहता है ऑनलाइन हो जाए हमको कोरोना हो जाए। तो मैं हर किसी की बात नहीं पूरी की जा सकती है, इसीलिए हमने आपकी सारी बातें रखेंगे, हम आपकी सारी बातें रखेंगे। और फिर कुछ शासन के ऊपर और आगे लोगों के ऊपर है कि वो क्या करेंगे, पर हाँ इतना हमारा प्रेशर रहेगा कि जो डिसीजन होगा वो जल्द से जल्द होगा, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा टाइम तक पैनिक नहीं होना पड़ेगा, ज्यादा टाइम तक आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और नहीं शायद सर, ये जैसा भी आपने है। आपने बोला कि ऐसा हो सकता है सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि जैसे हम लोगों के सीनियर दे रहे हैं तो मैं भी दे सकता हूँ। मगर सर बाद में ये ना हो कि अभी आप भी देख रहे हैं जो करंट सिचुएशन, सर जैसे थर्ड वेव की बात हो रही है, अगर आपने मान लो विद इन अ वीक हम लोगों का टाइम टेबल आ भी जाता है कि ऑफलाइन होना है, उसके बाद सर हम लोग आप मतलब सब रिलैक्स हो गए कि ठीक है टाइम टेबल आ गया, उसके बाद ये ना हो सर कि फिर पेंडेमिक चालू हो जाए तो उनका ये रहे कि हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो सर बात तो वही हो गई ना घूम फिर के कि ये चीज हो जाएगी बाद में यार। पोस्टपोन के अध्यक्ष, जैसे सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि आप जितना चिंतित हैं उतना ही चिंतित कोरोना को लेकर सरकार भी है। मीटिंग हुई थी आज ही, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, तो उसमें हमारे कॉलेजेस से ये भी लिस्ट मांगी गई कि किसकी किसकी वैक्सीनेशन हो चुका है, किसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, किसको सिंगल डोज लगे हैं, किसको डबल डोज लग चुके हैं। तो सरकार इस चीज के भी ऊपर चिंतित है, ऐसा नहीं है, उनको ये सब पूरी प्लानिंग ही रहेगी अगर वो ऑफलाइन एग्जाम भी लेते हैं तो, इन द केस। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश के जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं वहां से विद्यार्थियों के पास जब हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं तो उसमें हर तरीके की बातें रहती हैं। लेकिन फिलहाल जिस समय इंटरनल असेसमेंट के लिए भी जो मैसेज आए थे हमारे पास, हमने मीटिंग रखी थी एग्जाम कंट्रोलर मैम के साथ, और वहाँ पे आदर्श ने भी अच्छे से उनको बोला था कि हम इसके भी प्रयास करेंगे। हमारे पास अब मैसेज ये आते हैं विभिन्न कॉलेजेस, सर हमारे किसी भी माध्यम से बस एग्जाम होने चाहिए और इसके लिए आप जल्द से जल्द करिए। आज हमें मीटिंग जो रखनी पड़ी है उसका कारण भी मुख्यतः यही है कि हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो ज्यादातर यही आ रहे हैं कि हमारे एग्जाम किसी भी माध्यम से जल्द हों। तो हमारा प्रयास जो है वो यही है और इसमें आप सभी की सहभागिता है और इसमें आप सभी हमारा सहयोग करें। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम किसी भी संभावना से आपको नकार नहीं रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम चाहे इंटरनल असेसमेंट हो, ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन हो, किसी भी माध्यम से बस जल्द से जल्द परीक्षा हो और अगले सेशन में जाएं। और यही जितने भी आयुष के कॉलेजेस हैं वहाँ के विद्यार्थियों से यही डिमांड आ रही है फिलहाल हमारे पास, बीएमएस फाइनल ईयर से जिनकी भी जो समस्याएं हैं, तो कृपया, या सुझाव हैं सर, तो आप अपने माइक अनम्यूट करें और हम तक रखें।
फाइनल ईयर से कोई जुड़ा हुआ है? मैं ये भी बोलना चाहूँ रोहित जी, अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका थोड़ा देखना है वो ज्वाइन का। हेलो रोहित। जी जी जी, मैं देख रहा हूँ। हाँ, वो उनके मैसेज आ रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, मैं देख। फाइनल ईयर से जो भी ऐड है कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपने सुझाव हम तक रखें। सर हम श्री साई इंस्टीट्यूट भोपाल के स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के। हमें आपसे ये कहना है कि अगर एग्जाम इंटरनल बेसिस या फिर किसी ऑनलाइन मोड से हो जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि हमारी क्लास में अभी जब पूछा गया था कॉलेज से तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है और कॉलेज वाले जल्दी एग्जाम के लिए बोल रहे हैं। हरन। हाँ, जैसे कि इन्होंने बोला, और वैक्सीनेशन का क्या है कि ये यूनिवर्सिटी से चल रहा है, हर कॉलेज से वो लिस्ट मांग रहे हैं कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं और कितने लोग नहीं। पर लेकिन जो हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की, ये हमारी स्टेट बॉडी जानती है और आप लोगों को दिखता भी है, हम लोगों से जितना होता था हमारी स्टेट बॉडी के मेंबर से काफी लोगों ने मेहनत की। शुभम सर ने, आकाश सर ने, शिवम तिवारी सर ने, गोलू यादव सर ने, निशांत ने, रोहित ने, आदर्श ने, हर किसी ने जितना हो सकता था हमारी पूरी स्टेट बॉडी ने अलग अलग मीडियम से, अलग अलग माध्यम से कोशिशें की। पर अभी जो फिलहाल की कंडीशन है वो ये है कि कैसे भी हो एग्जाम हो जाए। और देखो ऐसा है कि अगर हमने डिमांड रखी है तो ये है कि शासन भी सोच समझ के ही डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं है कि डिसीजन में वो सीधा ऑफलाइन ही कर देगा या फिर इंटरनल असेसमेंट ही कर देगा या ऑनलाइन ही कर देगा, वो सोच समझ के डिसीजन लेगा। पर हाँ, हमारा प्रेशर प्रेशर इतना होगा कि हम वो जल्द से जल्द करवा देंगे आपकी बात। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो जैसे जो इशू राकेश ने भी उठाया था अभी, जूनियर जो इसने बोला भी, लड़की ने वो भी उठाया। तो जैसा कि सब शिवम ने बताया, अरिन ने बताया कि हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि ऑनलाइन या इंटरनल हो सके। अगर ऑफलाइन भी जैसे होता है तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि आपको जैसे कोई पैंडेमिक का ऐसी चीज़ का, तो हम इस चीज़ से भी प्रयासरत हैं। ये सारी आपको जैसे एग्जाम ऑफलाइन की अगर आती है बाई चांस, तो हम लोग इस बारे में उनको अवगत कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे उनको लिखने की कि सारी सुविधाओं के साथ, सारी जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको लेने के साथ साथ, बच्चों की जैसे वैक्सीनेशन कराने के साथ, सेंटर्स पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मतलब प्रॉपर तरीके से जो बच्चे बाहर हैं उनको कैसे करके अपने अपने सेंटर्स पे पहुंचना है, उसकी सारी सुविधाएं या जो भी व्यवस्था है या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट की तरफ से या कॉलेज की तरफ से करवाई जाए, तो उसके लिए भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो उनको पूरा एक चीज़ कराई जाए। कोशिश ही नहीं, इस चीज़ में हम लोग ये है कि उनके ऊपर इतना डालेंगे, प्रयास करेंगे उनके ऊपर प्रभाव डालने का कि आप अगर ऑफलाइन करा रहे हो तो इस चीज़ का आप हमें आश्वासन दो कि आप बच्चों की जो सुविधा है उसके लिए आपने क्या कदम उठाया, किस तरीके से बच्चों में पहुँच सकते हैं। बीएमएस फाइनल ईयर से अब कोई अवेलेबल है क्या? कोई उपस्थित है बीएमएस फाइनल ईयर से? होम्योपैथिक होम्योपैथी कॉलेज से कोई जुड़ा हुआ है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपना बैच, कॉलेज का नाम और उसके बाद अपनी सुझाव या समस्याएं रखें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर, मैं निधि सोनी जीएचएमसी भोपाल से भोपाल की स्टूडेंट हूँ। 17-18 बैच है मेरी। सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की जो एग्जाम होना था सेकेंड ईयर की सप्लीमेंट्री की। हेलो। हाँ हाँ, आप बोलिए, हम तक आवाज आ रही है। सर जो एग्जाम होनी थी सेकेंड ईयर की वो हम लोगों की एग्जाम 5 बार पोस्टपोन हो चुकी है। उसका जनवरी में आया था टाइम टेबल, उसके बाद 10 दिन के बाद वापस पोस्टपोन हो गई है। और जब एग्जाम होना मॉर्निंग में रहती है और मतलब उसके एक दिन पहले ही पोस्टपोन कर दी जाती है। तो सर हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, हम लोगों की अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया इस चीज के लिए। और हम जब इस चीज के लिए हमारे कॉलेज में कहते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है हम शेयर करते हैं हमारे प्रिंसिपल वगैरह से, तो वो कहते हैं कि आप सीधे यूनिवर्सिटी से बात कीजिए। और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी भी मेल किया है, फोन भी किया है, लेकिन सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सर इस चीज के लिए। हरेंद्र। एक्चुअली सर
एक्चुअली सर हम लोग स्टूडेंट सिर्फ 8 स्टूडेंट हैं, इसलिए शायद हम लोगों की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा लोग सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। हम लोगों के कॉलेज के सर कुछ सीरियस नहीं हो पा रहे हैं इस चीज के लिए, तो सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए इस चीज के लिए। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपके एग्जाम 5 बार पोस्टपोन हो गए हैं, तो हेलो। अभी हाँ, कोई और बोलना चाह रहा है क्या? जो ऐसा है कि आपके एग्जाम 5 बार पोस्टपोन हो गए, तो हमको समझ में आ रहा है अभी पेंडेमिक चल रहा है, पर लेकिन बहुत जल्द आपको एक चीज और मिलेगा कि जितने भी आयुष के स्टूडेंट है, और कोशिश करेंगे हम जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं बीपीटी बीओटी नर्सिंग, सबका एक एकेडमिक कैलेंडर बनेगा। उस एकेडमिक कैलेंडर को कोई चेंज नहीं करेगा और स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। और उसमें नीमा संगठन तो प्रयासरत रहेगा कि वो स्ट्रिक्टली ही फॉलो हो, बल्कि उसमें बिल्कुल भी चेंज ना हो, यहाँ तक कि 1-2 हफ्ते तक का भी चेंज ना हो। जो बना है वही फॉलो होगा। और पहले से स्टूडेंट्स को पता पड़े, जैसे एडमिशन हुआ उसे पता होगा कि उसका एग्जाम कब होंगी, तो वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होगा। और ये चीजें इस साल से कंटिन्यू हो जाएंगी। बस ये पेंडेमिक है, इस बार थोड़ा सा चलो चल गया, नहीं तो इसी साल से कंटिन्यू हो जाती। हम लोग प्रयासरत है, हमारी पूरी की पूरी टीम इसमें काम करती रहती है। जितनी भी टीम है हमारी स्टेट बॉडी की, आप देखोगे सब लोग इसी बात पे प्रयासरत है कि एक बार एकेडमिक कैलेंडर बन गए फिर सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमें आगे की भी प्रॉब्लम देखनी है। क्योंकि आगे के मुद्दे स्टाइफंड हुआ, या फिर वैकेंसी हुई, या पीएससी हुई, बाकी आगे के मुद्दे हैं जो हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम लोग और कार्य कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एक एकेडमिक कैलेंडर स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो हमारी ये प्रॉब्लम हट ही जाएगी, सबकी हट जाएगी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम, और उसमें सबको फायदा होगा। बस बहुत जल्दी ही एक पेंडेमिक जैसे कंप्लीट होता है, निपटता है, वैसे ही अपन लोग एक कार्य करेंगे आगे का। हाँ तिवारी सर। मैं इसमें ये चीज थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हम सभी आयुष स्टूडेंट्स हैं। मैं फिर से ये चीज आप सबको कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि तो जाए के ध्यान न दे, आयुष ध्यान न दे, ऐसा आयुष इतनी ये चीज जी, ऐसा कोई डिवीजन नहीं होम्योपैथिक है यूनानी के हैं, तो इस चीज से तो बिल्कुल निश्चिंत है। और जहाँ तक रही बात एग्जाम पोस्टपोन करने की, उसके लिए आज हम वो हमारे महासचिव महोदय शुभम शुक्ला इस चीज से संबंधित और अभी के लिए परीक्षाओं के लिए में शिवम आवाज कट रही है आपकी, आप थोड़ा दोबारा से आप रिपीट करेंगे? हेलो, हेलो। हाँ सर, आ रही आवाज, आ रही। हाँ हाँ, अब आ रही है, बोलो। हाँ, तो जितने भी जो समस्याएं हैं एकेडमिक कैलेंडर से संबंधित हैं या फिर अपने स्टाइफंड से संबंधित है, वो सब पे भी हम शीघ्र कार्य कर रहे हैं और आप सबके सहयोग से करेंगे भी। परंतु आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है हमारी परीक्षाएं जो अभी तक नहीं हुई हैं, उनके विषय में जल्द से जल्द समाधान लिया जाए। तो इसी कड़ी में मैं BHMS से, होम्योपैथी से और कोई विद्यार्थी जुड़ा हुआ है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, अपने बैच का और कॉलेज का नाम बता के अपने सुझाव रख सकते हैं, और यदि कोई शिकायत या समस्या है तो वो भी प्रस्तुत करें। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, मैं शैलेंद्र त्यागी सर, ग्वालियर से, KSHMC। आवाज आ रही है सर। जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसा कि कहा कि ऑफलाइन एग्जाम में आप ये सारा मतलब देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग सबका पालन हो, सारी चीजें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ट्रांसपोर्टेशन में या किसी भी एनी हाउ अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं सर, तो सर आगे फिर जो हमारी एग्जाम है वो तो हम देने लायक रह नहीं जाएंगे सर। तो उसके लिए सर कोई गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से सर कोई नहीं है। दूसरी बात सर, वो एग्जाम इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। इसके लिए निश्चिंत रहिए, अगर ऐसा ऑफलाइन भी होता है तो कोविड प्रोटोकॉल और इसके लिए दिशा निर्देश बाकायदा स्पष्ट जारी करवाएंगे हम यूनिवर्सिटी से। ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, और सभी विद्यार्थी इस चीज से निश्चिंत रहें कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है तो उसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन, जैसा कि आकाश ने भी पहले कहा, कि हम जारी करवाएंगे और उसी के अनुसार होगा। किसी का भी कोविड की वजह से एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं आएगी अगर ऑफलाइन भी होते हैं, तो ये चीज में हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि इसके लिए आप निश्चिंत रहें।
सर मेरा BHMS ये से अन्य कहना है हाँ कि सर अगर ऑनलाइन या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे सर अगर हमारे हो जाते हैं तो सर सारी चीजों से हम बच रहे हैं और हमारा सर साल भी बच रहा है। 1 साल से सर ऑफलाइन की उसमें यूनिवर्सिटी लेते आ रही है और अब तक ले आई है सर इंटरनल असेसमेंट या उसमें सर क्या ऐसी मतलब 12th के एग्जाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबने सर सारी एग्जाम लगभग हो गए हैं तो सर एक हम लोग क्या सर कोई मायने नहीं रखते हैं सर ऐसा क्या है जो हम लोगों के लिए इतनी परेशानी है? हरेंद्र। देखो ऐसा है कि जो डिसीजन लेती है वो गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच समझ के लेती है, उधर भी अथॉरिटी बैठी है। 12th क्लास के इसलिए हो गए हैं, 10th के 11th के 12th के, क्योंकि देखो उनको इतना प्रोफेशनल नहीं माना जाता, अपना प्रोफेशनल डिग्री डिग्री आ जाती है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी आपकी आपने बात की ना वो बात भी हम रखेंगे। हम बोल तो रहे हैं कि आपकी हम सारी बातें रखेंगे, हम ऐसा नहीं है कि आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई, हमने पहुंचाई भी है, अब हम आप सबके साथ भी पहुंचाएंगे। और जहाँ तक 10th 12th की बात है तो वो प्रोफेशनल में नहीं आते इसलिए हो गया, नहीं तो बाकी आप देखो एमबीबीएस का या फिर बाकी किसी भी डिग्री का जो यूनिवर्सिटी से संबंधित है या फिर कहीं पर भी स्टेट में, कहीं किसी स्टेट में बीएमएस का, आयुष का, मेडिकल का, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइन ये सारी चीजें। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से, और अगर आप लोगों ने ज्यादा सहयोग किया तो हम क्या पता सफल हो जाए, जो जैसा आप चाहते हैं जो हम करने के लिए बोलेंगे। अगर आप सब लोगों ने सहयोग किया, आप सब लोगों ने मिलकर साथ दिया और बाकी लोगों का भी साथ दिया, ज्यादा नहीं 5 मिनट का काम, तो क्या पता कि आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हो जाए, क्योंकि कल किसने देखा। बा, बाकी मैं चाहूंगा कि संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जैसा हरेंद्र ने कहा कि संभावनाएं बिल्कुल हैं, और अगर आप सबका सहयोग रहा तो हम इसमें सफल भी हो सकते हैं। और BHMS से अन्य सर कोई सर जुड़ा सर हुआ है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे एक बात बोलनी थी, मैं अभी हरेंद्र सर की बात से 100% एग्री करता हूँ जो भी सर बोल रहे हैं। बट सर एक बात सर, हर मीटिंग में ये रखा जाता है कि प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। सर ये बात गलत है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल कोर्स है तो हमारे जो पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं होने चाहिए थे। हम लोग जो प्रैक्टिकल्स नहीं वो होने चाहिए थे अगर प्रोफेशनल कोर्स है तो। बिना प्रैक्टिकल के हम एक साल कहते एग्जाम कैसे दे रहे हैं हम? सर जी इस चीज जी को भी हमें सोचना चाहिए कि प्रोफेशनल कोर्स, अगर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ पढ़ाई नहीं हुआ है। और सर जो मेन बात सर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपको मतलब कि बच्चे मेल करते हैं क्या कि हमारे बस एग्जाम हो जैसे भी हो। सर मेरे भी कुछ मतलब कि 3 मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सबसे कांटेक्ट है। वहाँ के सबके स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार ऑनलाइन एग्जाम का भी टाइम है, क्योंकि अगर ऑफलाइन एग्जाम के लिए हम जाएंगे 3-4 केस ऐसे हमारे पास आ जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट तो सर सब बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कोविड केस। दूसरा सर ये रह जाएगा कि एक तो हमारे नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद सर 10-15 दिन के बाद से एग्जाम होंगे। एग्जाम 1 मंथ लग जाएगा एग्जाम में, एग्जाम के बाद सर फिर रिजल्ट आते आते 1 मंथ लग जाएगा। हमारे 3 मंथ से बर्बाद हो जाएंगे इससे। फिर रिजल्ट आने के बाद नया सेमेस्टर तो सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। वो सेशन पूरा सर एंड ही हो जाएगा एक तरह से। और सर जितना मुझे पता है सर, अगर इस ग्रुप में, इस मीटिंग में भी सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें भी से भी सर 90% ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो। जी सर मेजोरिटी ऑफ बिल्कुल हम स्टूडेंट नहीं ऑनलाइन ही चाहते हैं चाहती सर है। ऑफलाइन, सारे ऑनलाइन चाहते हैं सर। जैसे ऑफलाइन होते तो सर 3 महीना और बर्बाद होना है इसका मतलब, क्योंकि सबके एक साथ तो एग्जाम हो नहीं जाएंगे सर। पहले फाइनल ईयर के होंगे, फिर सप्लीमेंट्री के होंगे, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, तो सर कोई ना कोई तो लेट होगा ही सही। ऐसा तो है नहीं सबके साथ में हो जाएंगे। तो ऑनलाइन ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो फिर जो लेट हुए उनको और लेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं जी हेलो। जी हाँ आकाश। मैं जैसा तुमने बोला कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि हम लोग सिर्फ ऑफलाइन पे ही फोकस कर रहे हैं? यार हमारा भी फोकस यही है कि ऑनलाइन हो जाए। हम एक बात इसलिए डाल के चल रहे हैं इस चीज में कि कल आप जैसे मान लो किसी भी कारणवश सरकार की वजह से अगर ऑफलाइन एग्जाम हो गए और आप लोग ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहे हमारे भरोसे, और आपने अगर उस चीज की प्रिपरेशन नहीं कर पाई, तो आप उस चीज के लिए हमें ब्लेम करेंगे। और हमें ब्लेम से मतलब नहीं है, हमें इतना फर्क ब्लेम से नहीं पड़ेगा, हमें ये आपका एकेडमिक्स खराब हो जाएगा। हम इसलिए आपके दिमाग में एक चीज बस इतना फिट करना चाह रहे हैं कि आप इसको भी कंसिडर करके चलिए कि ये भी एक ऑप्शन है, तो ये भी हो सकता है। हमने ये नहीं बोला कि ये ही होगा, हम उस चीज में भी प्रयास करते हैं। ऑनलाइन कोशिश, सबसे ज्यादा कोशिश इस चीज पे कर रहे हैं कि सेशन कंप्लीट हो, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन एग्जाम या असेसमेंट हो।
लेकिन इस चीज को नकार नहीं सकते कि वो अभी भी एक ऑप्शन अभी भी बना हुआ है अपने पास ऑफलाइन यूनिवर्सिटी के पास, तो वो उस चीज पे फोकस ज्यादा कर रही है यूनिवर्सिटी, अपन ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं, तो अपन को दोनों चीजें कंसिडर करके चलनी पड़ेंगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम आपको पूरी तरीके से यहाँ पे श्योरिटी के साथ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम कहने को कह सकते हैं श्योरिटी से अगर, लेकिन अगर कल नहीं होता है तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप हमारे बारे में क्या बोलोगे, हमें बस ये दिक्कत है आपका अगर रिजल्ट बिगड़ता है या हमारा रिजल्ट बिगड़ता है इस चीज। जैसा कि आकाश ने कहा कि ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है, इससे संबंधित मैंने शुरुआत में एक बात और बोली थी कि इससे संबंधित प्रिंसिपल्स की भी मीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है हम पूरा। हाँ आकाश, इससे संबंधित हमारी प्रिंसिपल से भी मीटिंग हो रही है, परंतु हम आपको मतलब ऐसा नहीं है कि इस चक्कर में आप पढ़ाई करना वो कर दें। बाकी आपकी बात जो है ऑनलाइन एग्जाम का और इंटरनल असेसमेंट का वो पूरी तरीके से रखी गई है, आज भी उससे संबंधित मीटिंग हुई है, और अब हमारे अलावा आप भी इस चीज में सीधे सीधे तरीके से इन्वॉल्व होंगे, आपकी भी सीधे तरीके से सहभागिता रहेगी। और मेरा अनुरोध है कि जितने भी जुड़े हुए हैं, इस चीज में थोड़ा खुल के अगर बोलूं तो जैसे हम लोगों ने कुछ कॉलेजों से प्रिंसिपल से एप्लीकेशन सेंड करवाई है, आप लोग जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा अपने कॉलेज में प्रेशराइज करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल्स को, या प्रिंसिपल के द्वारा फॉरवर्ड करेंगे, हर जगह हम जितना कोशिश कर रहे हैं फिर आप लोगों को यूनिटी में आके अपने कॉलेज से हम आपको एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करवाइए, अपने यहाँ से लोगों से मेल करवाइए, थोड़ा तो आप लोगों को भी योगदान देना पड़ेगा ना उस चीज में। हम अपने लेवल पर सब चीज कर रहे हैं, हर चीज करेंगे, लेकिन और आप सभी के सहभागिता से ही आज कुछ हो हमारी सकता क्लास है। में सर, आज हमारे क्लास में हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ने ये बोला है कि आपका मिड ऑफ जून तक एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, आप प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि और इसमें प्रिंसिपल सर के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल सर ने बोला हमें कि 15 जून तक नोटिस आ जाएगा, यानी उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन गया होगा इंटरनेट कोई, तब जाके वो ये बात बोल रहे हैं। ऑब्वियसली गया होगा, तो उस चीज में तुम लोगों को वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चीज तैयारी रखो अपनी साथ में, लेकिन एप्लीकेशंस अभी से देना स्टार्ट करो। उस चीज में रीजन जो हम लोग वैलिड रीजन लिखेंगे कि कोविड की वजह से या सेशन लेट होने की वजह से, तो उनको अपन अपने लेवल पे उन चीजों को भी प्रयासरत रहो, और जो वो लोग बोल रहे हैं तो प्रिपरेशन करते ऑनलाइन भी अगर होता है तो ऐसा थोड़ी कि ऑनलाइन में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो ऑनलाइन में भी पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो आप अपनी तैयारी वो चीज रखो, और जो चीज यहाँ पे जो चीज कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन के लिए या जो चीज के लिए ऑनलाइन भेजने के लिए वो मेल भी करते रहें, साथ में अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखें। ये हम लोग कहना चाह रहे हैं, बाद में जो चीज भी आपको पहुंचाई जाए मेल वगैरह, तो उसको फॉरवर्ड भी करें, उसमें 5-10 मिनट का समय निकाले, बाकी लोग वो लोगों से भी करें, जैसे तुमने बोला कि मेरे साथ सारे कॉलेजों के कॉन्टैक्ट हैं, तो उन कॉन्टैक्ट का फायदा उठा के सारे कॉलेजों से लोगों से करवाओ, उस चीज को मेल करवाओ, सारे कॉलेजों को प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवाओ, तुम्हें डाटा और मैटर हम देंगे, लेकिन तुम्हें उस चीज को तुम्हें करवाना तो आप लोगों को पड़ेगा ना, हर कॉलेज से हम लोग वो चीज नहीं करवा सकते, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह से करवाने। आप लोगों की अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी। आप सोचो कि आप अपने प्रिंसिपल के सामने बात रखो नहीं और यहाँ पे रख दो, तो आपको भी प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर ये चीज बोलनी पड़ेगी कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपको हमारा फेवर करना पड़ेगा। BHMS से अन्य कोई, होम्योपैथी कॉलेज से कोई अपने सुझाव रखना चाहता है? सर इस एक रिक्वेस्ट और थी सर कि जो भी डिसीजन आए 1 वीक के अंदर आए, क्योंकि पिछली बार भी जो हुआ था उसका भी डिसीजन 1 वीक के अंदर नहीं आया सर। नहीं नहीं, निश्चिंत रहिए, उसका आपको 1 वीक के अंदर ही जो होगा। और BUMS से कोई जुड़ा हुआ है? यस सर। हाँ तो कृपया अनम्यूट करें अपने आप को, अपनी समस्या रखें। गुड इवनिंग सर। सर मैं शेख नदीम शेख बोल रहा हूँ बरहामपुर तिब्बिया कॉलेज से, फाइनल ईयर के स्टूडेंट सर मैं। जी जी सर हमारा कहना ऐसा है कि हमारे जो 3rd ईयर की जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम बाकी है, क्योंकि सर अगर सप्लीमेंट्री के एग्जाम नहीं होंगे तो हम फाइनल के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और जहाँ तक कि हमारा मतलब कहना, हमारे स्टूडेंट जो कॉलेज के स्टूडेंट का कहना है कि एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर के बाद में फाइनल ईयर की, पहले हमारी 3rd ईयर की सप्ली है, उसके बाद में फाइनल के एग्जाम हो। क्यों सर अभी तक के ना हमारा 3rd ईयर के टाइम टेबल का कुछ पता चला है, ना ही कुछ फाइनल के टाइम टेबल का पता चला है। तो मतलब हमारे से हम सीबी की रिक्वेस्ट चाहते हैं आपसे कि हमारे पहले 3rd ईयर की सप्ली हो, फिर उसके बाद में फाइनल के एग्जाम हो। जी मुजाहिद जी कुछ बोलना चाहते हैं आप भी? हाँ मुजाहिद पर बोल रहे हैं। हेलो हाँ नदीम, मुजाहिद जी ज्वाइन है? BUMS फर्स्ट ईयर से कोई ज्वाइन है? BUMS फर्स्ट ईयर से कोई ज्वाइन है ग्रुप के अंदर? सेकंड ईयर से कोई ज्वाइन है? मुबशिर ज्वाइन है? मुबशिर
हेलो। हाँ जी। मुबश्शिर बोल रहा था सर, मैं BMS हाँ थर्ड ईयर से। सर हाँ जी। एक अभी आपने देखा होगा ना कि एक रूल निकला है यूनिवर्सिटी का कि आप फर्स्ट ईयर क्लियर रहोगे। जी आपकी आवाज कट गई है मुजाहिद जी। गुड इवनिंग सर। हाँ मंजीत मंजीत जी। गुड इवनिंग सर। हाँ सर गुड इवनिंग गुड मंजीत इवनिंग। सर, हम 17 बैच से बोल रहे हैं, BHMS अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। जी तो सर मेरा कहना ये था कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी कोविड भी चल रहा है, एग्जाम भी लेट हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो सर इसमें जैसे फीस वगैरह, जैसे जो कॉलेज वाले कभी क्या क्या होता है कि किसी किसी कॉलेज में काफ़ी परेशान करते हैं फीस को लेके कि हाँ नो ड्यूज भराया जाए, फीस पूरा पेड किया जाए, तो या फिर कम किया जाए, तो ऐसा कुछ सर। अध्यक्ष महोदय। जो आपका जो फीस का मैटर है जो प्राइवेट कॉलेजेस का, तो वो क्या है, जी फीस सर। उनका जो इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करता है, उसमें हम लोग नहीं कर सकते कि आपने क्यों बढ़ा दी क्या। पर हाँ, आपका एक्स्ट्रा चार्ज जैसे कि अटेंडेंस हम आपकी पूरी करेंगे, 5% अटेंडेंस आपकी शॉर्ट पड़ रही है, 20,000 रुपये ले आओ, 50,000 रुपये ले आओ, वो हम आपका कम करा देंगे कि मतलब अटेंडेंस का क्यों ले रहे हो। और वैसे हमने बात की भी थी पहले सर, है ना तिवारी सर, पहले अपने प्राइवेट कॉलेजेस में बात की थी इससे रिलेटेड। पर इससे बस आप संबंधित लोग हाँ। साथ, हाँ बस आप लोग साथ में, ऐसा ना हो कि नीमा चली जाए उधर, नीमा लेटर लगा रही है और आप लोग पीछे हट जाओ। किसने बोला, आप सब लोग यूनिटी तो बनाओ प्राइवेट कॉलेजेस में, बाकी कॉलेजेस में, कि हाँ हमें जी सर। इसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, हमको रिश्वत नहीं देनी। आप लोग यूनिटी बनाओ, नीमा आपके साथ खड़ी है, पर लेकिन कम से कम आप लोग पीछे हट जाओ, फिर हम क्या करेंगे, है ना तिवारी सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब सर इसके लिए जैसे कि अभी जैसे कोविड चल रहा है, इसके लिए फीस एग्जाम भी हो रहे हैं, तो उसके लिए बाधित न करें कि हाँ आपको फीस जमा करो तो जमा ही करो, कुछ कम हो या ज्यादा हो तो उससे थोड़ा सा मैनेज करके चलें या फिर कम करें, तो ये सब तो होना नहीं नहीं चाहिए ना सर। आपको, नहीं नहीं आपको जी जी। रिलैक्सेशन मिल जाएगा, टाइम पीरियड का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि थोड़े टाइम बाद आप पे कर दो। देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अपन माफ नहीं करवा सकते। जी हाँ सर। इससे संबंधित आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक लेटर आप नीमा के मेंबर्स को लिख दीजिए या नीमा अध्यक्ष महोदय के नाम से एक लेटर आप लिख दीजिए और वो जी फॉरवर्ड कर दीजिए। फिर हम इस पे अपना अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए और हम उस कॉलेज से संबंधित जिस भी कॉलेज से आप संबंधित है या जो परेशानी आ रही है उस पर हम जी बिल्कुल कार्य करेंगे। जी सर, क्योंकि कई अभी सब तो बैठे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं, तो फीस इतना क्यों, फिर फीस भी तो कम होनी चाहिए ना सर। हाँ इस पे हम बिल्कुल कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जिस भी कॉलेज से हैं आपको जो समस्या आ रही है ये एक आप अध्यक्ष महोदय के नाम से एक लेटर फॉरवर्ड कर दीजिए नीमा को। ओके सर। निशांत। यस सर। हाँ सर मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे अभी सब लोगों की अपन प्रॉब्लम सुन रहे हैं, सभी का कॉमन प्रॉब्लम ही निकल के आ रही है कि एग्जाम कब होंगे, एग्जाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो सर मेरा ये मानना है कि नीमा की तरफ से ये पहले क्लियर कर देना चाहिए सभी को कि नीमा एग्जाम जल्दी से जल्दी कराने के पक्ष में है, किसी भी मोड में। मतलब हमने दोनों मोड यूनिवर्सिटी के सामने रखे हैं, ऑनलाइन को हमने प्रेफरेंस दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ऑफलाइन मोड नहीं रखा। ऑफलाइन तीनों मोड, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकते, आप लोग कोशिश करिए, एग्जाम ऑनलाइन हो गए, गवर्नमेंट मान गई तो एग्जाम हो भी सकते हैं। लेकिन नीमा का मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि नीमा का मेन एम अभी इसी टाइम पे यही है कि एग्जाम कैसे भी कंडक्ट हो, किसी भी कंडीशन में जल्दी से जल्दी एग्जाम हो। तो ये लोग सब लोग आप अपना क्लियर रखें, अपनी तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड से आप, जनरली सभी लोग ऑफलाइन से ही तैयारी करते हैं, तो ऑफलाइन मोड से ही तैयारी करें। अगर ऑनलाइन होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो हम लोगों ने उसके लिए भी, अगर ऑफलाइन होता है तो कोविड में क्या प्रोटोकॉल रहेगा, किसी को कोविड हो गया है तो कैसे एग्जाम दे पाएगा, उस सब के विषय में नीमा पूरी चर्चा करेगा यूनिवर्सिटी के साथ। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन मैं अभी भी आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी तैयारी जारी रखें, एग्जाम का टाइम टेबल नीमा जल्दी से जल्दी निकलवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी ये भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जाम हो जाएगा या सिर्फ ऑफलाइन ही हो जाएगा, अपनी तैयारी पे फोकस करें। नीमा जल्दी से जल्दी इस चीज पे बिल्कुल पूरा वर्क करेगा। और ऐसा नहीं है कि शिवम। हाँ हेलो इसके अलावा हाँ यूनानी से। सर, एग्जाम ऑनलाइन हो क्या ऑफलाइन हो क्या कोई भी लेवल पर हो, हमें तो सिर्फ एग्जाम देना है सर फिलहाल में।
क्योंकि सर बिल्कुल, अगर बिल्कुल, ऑनलाइन और ऑफलाइन के इसमें अगर कभी ऑनलाइन ऑफलाइन के इसमें अगर भी लगे तो और एग्जाम का टाइम बढ़ जाएगा और जो अपना जो टाइम है और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमसे तो मतलब हमारी तरफ से तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एग्जाम किसी भी हालत में हो बस हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। जैसा कि मैं अभी अपने BAMS, BHMS, BUMS के छात्रों से हमने अभी चर्चा किया और सबके जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। अब मैं चाहूंगा कि शुभम शुक्ला हमारे जो कि महासचिव हैं वो अपने विचार रखें। थैंक यू शिवम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वैसे ये एक कॉन्फिडेंशियल हमारे स्टेट बॉडी की बात है, बट फिर भी मैं आप सबको भरोसा दिलाने के लिए एक चीज बता देता हूँ कि अभी मैं आपको बता दूं कि अभी 20 से 25 मिनट पहले ही सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स की जो मीटिंग थी वो सीएम के साथ खत्म हुई है। ठीक है, आज मीटिंग थी, पहले दिन में 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक PS मैडम के साथ मीटिंग थी, जो हमारी प्रमुख सचिव हैं आयुष विभाग की मध्य प्रदेश शासन, और फिर 4 बजे से लेकर अभी 20-25 मिनट पहले ही मीटिंग खत्म हुई है सीएम के साथ। और उस मीटिंग में यही चल रहा था कि बच्चों के एग्जाम किस मोड से कराए जाएं, है ना, ऑनलाइन मोड से कराए जाएं, ऑफलाइन मोड से कराए जाएं, MCQ बेस्ड CBT कराया जाए, या कि आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, क्या मोड रखा जाए। तो जैसा कि आप सबने पहले भी मांग करी थी, जब हमारी पिछली मीटिंग थी तभी बच्चों ने बोला था कि सर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर जनरल प्रमोशन किया जाए, और या कि ऑनलाइन बेसिस पर एग्जाम कराया जाए, और ऑफलाइन बेसिस पर कोशिश की जाए कि एग्जाम ना हो। और आप लोगों की मांग को देखते हुए हमने अभी तक के जितने भी हम कांटेक्ट कर रहे थे ऊपर PS मैम से या आपके क्या कहते हैं आयुष मिनिस्ट्री से, यूनिवर्सिटी से, सब पे हमारा यही फोकस था कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पर हो और जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो पॉसिबिलिटी है ऑनलाइन एग्जाम की, ठीक है, ये बहुत कम। मैं इसका भी आपको क्लियर बता देता हूँ क्यों बहुत कम है, लेकिन हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत कम है इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है बिल्कुल, और इस पर हम पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि यही हो, ऑनलाइन एग्जाम ही हो या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर हो, ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ पॉसिबिलिटीज बता देना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी अगर करती है तो उसको 1 से 1.5 महीने ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करने में लग जाएगा। आपको नोटिफिकेशन अभी मिल जाएगा 1 हफ्ते में, कोई इसमें इश्यू नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जो कुछ भी होना है उसका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी एग्जाम अगर होता है तो आप मान के चलिए 20 दिन से पहले आपका कोई भी एग्जाम स्टार्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका टाइम टेबल आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप 2 दिन पहले अगर आपका टाइम टेबल आ जाएगा तो आप एग्जाम पढ़ कर दे दोगे। आप चाहोगे कि आपको लगभग 20 से 25 दिन का टाइम गैप मिले, तो वो टाइम गैप मिलेगा, दैट मींस कि आपके एग्जाम जो है वो 20 से 25 दिन बाद ही शुरू होंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम जो है वो भी कंडक्ट करवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑफलाइन एग्जाम के लिए भी हम बात करें कि अगर नहीं हो पाता इन केस किसी भी सिचुएशन में और कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता, तो ऑफलाइन एग्जाम जो है वही कंडक्ट कराया जाए। लेकिन इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो हमारा सेशन जो है वो 3 से 4 महीने डिले हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम जिस दिन खत्म होता है, ऑफलाइन एग्जाम जिस दिन आपका खत्म होता है उसके अगले दिन से अगर आप चाहें तो अपना नया सेशन बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेज लेवल पे बात करके। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए कि आपका जो सेशन है वो बहुत ज्यादा लेट होता चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इवन यूनिवर्सिटी की भी गाइडलाइंस यही है कि जिस दिन आपका ऑफलाइन एग्जाम खत्म होता है, एग्जाम आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है उसके 15 दिन के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल खत्म होता है उसके अगले दिन से आपका नया सेशन काउंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो सेशन है उसका बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। आपका लॉस तभी तक है जब तक ये एग्जाम आपके एग्जाम की क्या गाइडलाइंस है ये नहीं आ जाती। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितने भी रास्ते हैं, इवन MCQ के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि MCQ बेस्ड भी हो जाए, या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर हो जाए, और या कि ऑफलाइन बेसिस पर हो जाए लास्ट ऑप्शन पे। तो हम कोशिश लगातार आपके लिए कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हमको इसमें सफलता भी मिल जाएगी। साथ ही मैं आप लोगों से ये चीज बहुत गुजारिश करना चाहूंगा इस चीज के लिए कि आप लोग अपनी तैयारी ऑफलाइन के हिसाब से रखिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो हर चीज में पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट अगर होते हैं तब पर कॉलेज लेवल पर होंगे, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऑफलाइन एग्जाम अगर होते हैं तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। MCQ बेस्ड CBT होता है तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको पढ़ना हर चीज पे, तो आप अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, और मैं एक चीज आपको और बहुत साफ कर देता हूँ कि यूनिवर्सिटी से जब भी टाइम टेबल आएगा तो इस बार
हो सकता है कि अचानक से ही आ जाए। तो आप लोग फिर ना इस तरह से तैयारी रखिए कि फिर आपको ये ना कहना पड़े कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है, हमारे आप एग्जाम कैंसिल कराइए। जैसा कि अभी हुआ बीएमएस थर्ड ईयर के जो एग्जाम की डेट्स आई थी, उसमें हुआ कि बच्चे तैयार नहीं थे। इसमें बच्चों की गलतियां नहीं है, अब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को पहले 1 महीने पहले या 20 से 25 दिन पहले बताना चाहिए, टाइम टेबल रिलीज करना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया वो उसकी गलती है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग अपने सेशन को लेकर चिंतित हैं, तो आप लोग भविष्य में ऐसी कुछ भी जो अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति के लिए आप पहले से ही तैयार रखें कि आपको एग्जाम जो है पोस्टपोन नहीं करवाना है। ठीक है, अगर किसी भी तरह से आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो, चाहे आपके इंटरनल असेसमेंट हो, जैसे भी, या ऑफलाइन हो, जैसे भी एग्जाम के लिए आपके टाइम टेबल आते हैं, आप कोशिश करिएगा कि आप किसी भी तरह से बिल्कुल भी एग्जाम पोस्टपोन ना करवाएं। अगर आप एग्जाम पोस्टपोन करवाते हैं तो फिर हम आपको ये बता दें कि आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी हर तरह से रखिए और निमा संगठन आपके लिए हर तरह से तैयार है, आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, हर तरह से बात कर रहा है। और बहुत जल्द ही विद इन अ वीक, या कि मैं बोलूँ तो 5 वर्किंग डेज में आपको इसका नतीजा, आपको इसका जो रिजल्ट है क्या आना है वो आपको पता चल जाएगा। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो सर, मैं सरस्वती बोल रही हूँ, सागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बीएचएमएस थर्ड ईयर। सर हम मेरा इशू यही है कि एज यूजुअल सबकी तरह की एग्ज़ाम जल्दी हो, चाहे ऑफलाइन मोड हो ऑनलाइन मोड हो, क्योंकि सर मेरे को 2 साल बीएचएमएस मतलब थर्ड ईयर में इस साल हो जाएंगे और हम लोग का 5 बार टाइम टेबल पोस्टपोन हुआ था। तो यदि अब नेक्स्ट टाइम जो भी आता है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी हो, तो सर अब पोस्टपोन ना हो ज़्यादा। कई बार तो ये लोग एडमिट कार्ड देने के बाद भी पोस्टपोन कर देते हैं, तो ऐसे में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है सर। एक तो हम बाहर रहते हैं, फिर वहाँ पे मैनेज करना मुश्किल होता है। इस चीज से निश्चिंत रहिए, ये बस इस बार एग्जाम हो जाए, उसके बाद हर चीज व्यवस्थित तरीके से विश्वविद्यालय को करनी पड़ेगी। इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सिर्फ अभी इस परीक्षा पे हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। और अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मेल संबंधी सूचना सभी विद्यार्थियों को दे दें। हरेंद्र 1 मिनट रुकना जरा प्लीज। हाँ शुभ। देखिए, हाँ एक चीज मैं आपको, यदि एग्जाम हो जाते हैं तो हर बार ऐसा पहले आपकी कुछ आवाज बोल नहीं रहा आ था, रही आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ पहले आप सर, बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। सर मैं रिजल्ट मतलब रिजल्ट के लिए भी ये लोग बहुत लेट करते हैं सर। 6 महीने रिजल्ट देते हैं, उसके बाद फिर बात कोई किसी को बैक आ जाती है तो फिर उसमें बहुत लंबा प्रोसेस, ओवरऑल सारे बहुत डिले होते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी स्टेट बॉडी के मेंबर्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी हेड, अदर्स, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, जो भी रोहित जी, निशांत जी, आकाश सर, या फिर जो भी मेंबर्स हैं स्टेट बॉडी के, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर उनको बोलना है आदर्श को, रोहित को, तो वो अपनी बातें रखें। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे क्या करना है। हाँ सर, शुभम सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज ये बोल रहा था कि बच्चों को बहुत ज्यादा इस बात की टेंशन हो रही है कि सर अगर हम वहाँ एग्जाम देने आते हैं ऑफलाइन मोड में तो कोविड के प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी किसी का माइक ऑन है, आप ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो बच्चे भी बोल रहे हैं कि अगर हम ऑफलाइन एग्जाम वहाँ देने आते हैं तो सर हमें कोविड इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांस है। तो आपको एक चीज बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले ये जो वेव आई थी, इस वेव के पहले आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगती थी, है ना। आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगती थी और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन की एक बैच की रहती थी। जनरली ऐसा हुआ कि एक क्लास को 2 बैचों में डिवाइड करके क्लासेस लगाई गई थी। हर कॉलेज में लगभग ऐसा ही हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने आएंगे तो कुछ गाइडलाइंस आपके लिए इसी तरह से बनाई जाएंगी कि वहां पर किसी तरह का रश हो सकता है। कि एक पॉसिबिलिटी आपको ये भी मैं आप बता दूं, माइक प्लीज ऑफ रखिए, आप किसी का माइक ऑन है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जहाँ आप जिस कॉलेज के हैं आपको सेंटर के लिए कहीं भटकना ना पड़े। आप जिस कॉलेज में है शुभम आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट हो गया आपका। हेलो हेलो। हाँ हाँ अब आ रही है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बच्चों को जो टेंशन है ना कि कोविड के टाइम पर हम एग्जाम कैसे देंगे ऑफलाइन मोड पे होता है। तो
कोविड वेव से पहले आपकी जो क्लासेस लगती थी ऑफलाइन मोड पर, वो ऐसी लगती थी कि एक क्लास को 2 बैच में डिवाइड करके हफ्ते में 3 दिन एक बैच, हफ्ते में 3 दिन दूसरा बैच ऐसे बुलाया जाता था। तो अगर जब भी आप एग्जाम होंगे ऑफलाइन मोड पर, तो कुछ इसी तरह से आपके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी है, मैं आपको बता देता हूँ, कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो उसी कॉलेज में हो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है। मतलब जिस कॉलेज के स्टूडेंट हो उसी कॉलेज में हो सकता है आपके एग्जाम हो। इससे क्या है, एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सहजता रहेगी, आप अपने सेंटर पे आसानी से पहुंच जाएंगे और आपको हर चीज देखा हुआ है, तो आपको पता है आप किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स आप लेकर जाएंगे, और आपके कॉलेज की कैपेसिटी उतनी रहेगी कि वो उतने हरेंद्र। हाँ सर, शुभम सर शायद लेफ्ट हो गए सर। हाँ, और हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि जब तक के लिए अपने स्टेट बॉडी के मेंबर जैसे आदर्श जो यूनिवर्सिटी हेड है, रोहित जी, हाँ, वो निशांत, कृपया गोलू अपने यादव विचार वगैरह, हाँ कोई रखें। अपनी बात, जितने भी हाँ स्टेट अपने अपने बॉडी के विचार रखें। मेंबर्स हैं वो अपने विचार रखें और विद्यार्थियों को संबोधित करें। हाँ, हेलो आदर्श। आदर्श, हेलो, सचिन पटेल ने अपना हैंड रेज किया है। हाँ पटेल। हाँ भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम ऑनलाइन का बोलते हैं या फिर सबको बताते हैं, तो सबको पता है यहाँ स्टेट बॉडी में स्टूडेंट को भी कि बहुत कम चांसेस हैं कि ऑनलाइन हो। ना कोई प्रिंसिपल सपोर्ट कर रहा है, ना कोई बोल रहा है। अगर चाहते हैं भी ऑनलाइन होना तो भी नहीं होंगे, ये सबको पता है। फिर भी हम सबको बोले जाते हैं कि हमने आपकी बात सुन ली, हम ऑनलाइन करवाने के पक्ष में हैं। तो ये झूठी तसल्ली हो गई और इस चीज से नीमा का लोगों से विश्वास उठता है, सबसे बड़ी चीज है। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इस चीज में मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जितनी भी ये जो ऑनलाइन की संभावनाएं जो व्यक्त की गई हैं वो कोई झूठी तसल्ली नहीं है। इससे संबंधित आज ही हमारे कॉलेज भोपाल में मीटिंग हुई है बाकायदे, और उनकी मीटिंग इसी चीज को लेकर हुई थी। तो ये चीज मैं इस पे बिल्कुल समर्थित नहीं करता सचिन भाई, कि हो सकता है कि हम आपसे संपर्क करने में हमारा थोड़ा सा डिले हो गया हो, इसलिए आप तक मैं सूचना नहीं दे पाया। परंतु ये आज ही 3 बजे से, जैसा कि शुभम शुक्ला हमारे महासचिव ने बताया, कि उन 3 बजे से जो 5:30 बजे तक मीटिंग चली है वो इसी से संबंधित चली है। और हमसे बाकायदा मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है कि वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड मांगे गए हैं कि कितने लोगों के वैक्सीनेशन कैसे हुए। हो सकता है कि अभी रीवा कॉलेज में ये चीज ना हो पाई हो पटेल जी, रीवा कॉलेज में वैक्सीनेशन वाला, या फिर अभी वो लिस्ट ना मंगाई गई हो, लेकिन वो जल्द ही मंगाई जाएगी। तो उससे संबंधित ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं, ग्वालियर में भी हमारे सारे, पास उससे ग्वालियर में भी संबंधित मांगी प्रिंसिपल गई है, सर से जगह बात मांगी हुई जा थी। हेलो, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्लीज माइक ऑफ करिए अपना। हाँ सचिन जी, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो संगठन है ना, ये कोई हम 2-4 लोगों का संगठन नहीं, ये सब आपका संगठन है और आप सब हमारे परिवार जैसा है। और हम परिवार के साथ झूठ बोलकर हमको क्या मिलेगा? ठीक है, हमें आपके साथ काम करना है, आपको हमारे साथ काम करना है, झूठी तसल्ली आपको क्यों देंगे? ठीक है, तो और हम जो कुछ भी आपसे बोलते हैं वो जब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की हमको प्रोबेबिलिटी लगती है, कहीं ना कहीं हमने बात की है, कुछ ना कुछ वहां पर हमें कुछ दिशा निर्देश मिले हैं, कहीं से हमारे पास जानकारी आई है, उसके बेसिस पर हम बात करते हैं। ये कोई मैं आपके लिए बहुत क्लियर कर दूं कि ये कोई चुनाव नहीं है इसमें हम चुनावी वादे करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी हाँ, हमको पॉलिटिकली इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ये चीज इसमें मैं सभी बता दूं विद्यार्थी कि इससे जुड़े हुए हैं, आप भी समझते हैं कि हम सिर्फ एक माध्यम बन रहे हैं कि ताकि हम आपके पक्ष को अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के सामने रख सकें। हमारा भी ये जब BMS कंप्लीट होगा, सेशन खत्म होगा, हमारा भी इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रह जाएगा। अन्य विद्यार्थी आएंगे, आप सभी ही रहेंगे, जो हमारे जूनियर हैं, जो हमसे छोटे हैं, वो ही आगे आएंगे और वो इस चीज को संभालेंगे। इसमें किसी को भी कोई भी फायदा होने वाला नहीं है पॉलिटिकली। अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल ही निरर्थक है, मैं सीधे तरीके से कहना चाहूंगा। तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहे कि ये कोई झूठी तसल्ली है। इससे संबंधित आज ही बात हुई है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। उसके बावजूद यदि किसी को संशय है तो भोपाल कॉलेज में उनके मित्र पढ़ते होंगे, वो उनसे संपर्क कर लें, उनसे बात कर लें कि क्या ऐसा सच में हुआ है या नहीं हुआ है, या मीटिंग संबंधी कुछ सूचनाएं हैं। अब वो हम सीनियर हैं, इसलिए हमसे प्रोफेसर डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, कोई भी काम होता है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी ज्यादा जानकारी रहती है इससे संबंधित। तो ये कोई झूठी तसल्ली नहीं है। सभी विद्यार्थी इस चीज को कृपया समझ लें कि जितनी संभावनाएं हैं हमने वही व्यक्त की हैं, क्योंकि हमें पॉलिटिकली इससे कोई फायदा होने वाला नहीं।
मैं कहना चाहूँ हाँ तिवारी सर हेलो सचिन पटेल तिवारी सर मैं ये कहना चाहूंगा कि है कि अभी तक हम लोगों ने काफी कोशिशें की, सारी कोशिशें हम लोगों ने की, पर हम लोग चाहते हैं अगर आप लोगों को ऑनलाइन चाहिए तो हर चीज पॉसिबल है, पर आप लोग सपोर्ट करो। क्योंकि देखो अगर हम लोग देखो जब पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि कोई प्रिंसिपल हमको रिसीविंग दे। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में लोग कहते हैं अरे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं करता। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि सारे कॉलेजेस एमपी के एक साथ आए। पॉसिबल तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, पर पॉसिबल हो रही है ना। पॉसिबल हो रही है कि हमने इंटरनेट असेसमेंट की बात रखी और जैसे तिवारी सर ने बताया कि उनकी मीटिंग हुई। अब इनके कांटेक्ट हैं एचओडी से और प्रोफेसर से अच्छे, तो उन्होंने आज बता दिया इनको। वो बात सब तक नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वो कांटेक्ट नहीं है। तो करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो हमारे सीनियर्स हमको बता पाएंगे, जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल से ज्यादा टच। तो मैं कहना चाहूंगा कि पॉसिबिलिटी हर चीज की है, बस अब क्या है कि हमने क्या किया है वो हमको देखना चाहिए कि हाँ हमने इतना योगदान दिया तो हमको आगे क्या करना है। अब हम पहले से ही किसी को मना कर दे तो वो एक तरह से वो रहता है कि हाँ भाई, क्योंकि तो संगठन आत्मक चीजें हैं। हर चीज का हम लोग पूरा का संगठन इसीलिए तो जुड़ा हुआ है कि हमें इस कॉलेज की सारे कॉलेज की बातें पता पड़ेंगी। तिवारी सर ने हमें बताया क्योंकि इनके कांटेक्ट है। तो देखो पॉसिबिलिटी अगर आप चाहते हो बढ़ जाए तो जो हम करने के लिए बोलेंगे वो आप कर देना, और कुछ नहीं जाएगा, आपका 5 मिनट जाएगा। अगर 5 मिनट आप घर पर ब्रेक रखते हो तो करो, और आपके लिए ही हम कर देखिए। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनको मेल संबंधी सूचना दे दी जाए अब। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैं चाहता हूँ तो क्या बताना चाह रहे थे। देखो ऐसा है कि हम लोगों ने काफी कोशिशें की, अब हम चाहते हैं कि हम आप सब लोगों के साथ कोशिश करें। आप सब लोग जितने भी इधर लोग हैं सब लोग अपने अपने कॉलेजेस से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अपने अपने कॉलेज से जुड़े होंगे। हर कॉलेज से कोई ना कोई जुड़ा होगा। अब देखो ऐसा है कि मेल का इन चीजों का अभी पेंडेमिक चल रहा है। हम अभी कुछ ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी या फिर भोपाल में या डायरेक्टरेट अभी कहीं पे जा सकते हैं। तो अभी हम ये कर सकते हैं, अभी हमारा ये फर्ज है कि हम लोग कल का 11 बजे का टाइमिंग रख रहे हैं। तो कल 11 बजे आप लोगों को अभी से ही वो मिल जाएगा। जैसे ये टाइम होगा मॉर्निंग का या फिर जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएंगी, और आप लोगों को 5 जगह मेल करनी है। सीसीआईएम में, आयुष मिनिस्ट्री में, उनके प्रमुख सचिव को, और यूनिवर्सिटी में वीसी को, रजिस्ट्रार को, एग्जाम कंट्रोलर को। इनको सिर्फ आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका कितना योगदान रहेगा? माना कि आप लोग नहीं जा सकते, हमने रिसीविंग का बोला नहीं जा सकते, हम समझते हैं नहीं जा सकते, प्राइवेट कॉलेज की अपनी प्रॉब्लम है, नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लोग नहीं जा पाए, उधर नहीं थे अवेलेबल, समझते हैं। पर क्या 5 मिनट कोई दे नहीं सकता? 5 मिनट भी नहीं लगते मेल करने में। आप लोगों को बस इनको मेल करना, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ो। हम आपको 10-15 दिन के अंदर जितनी जल्द से जल्द होगा, जितना जल्द से जल्द होगा हम आपको सूचनार्थ कर देंगे। आप एक बार अपने प्रिंसिपल से पूछो कि क्या मीटिंगें चल रही है इंटरनल असेसमेंट की, वो बोलेंगे बकायदा चल रही है। आप पूछो क्या ऑनलाइन की बातें हो रही है, वो बकायदा बोलेंगे चल रही है। और आज कौन सा एसोसिएशन वर्क कर रहा है? सिर्फ अपना ही एसोसिएशन वर्क कर रहा है, नीमा, जिसमें एक्टिव लोग हैं, जिसमें लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात। तो आप लोग, मैं ये कहना चाहूंगा कि कल हम लोग आपको सब चीजें देंगे। मेल करने के लिए आईडी देंगे आपको, मेल करने के लिए एप्लीकेशन देंगे आपको। वो नीमा का लेटर पेड हर जगह मेल करना है, जिससे लोगों को लगे कि हाँ अब सब लोग चाह रहे हैं और हमको जल्द से जल्द सूचनार्थ करें। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं जितना होगा। अभी तक हमने आपसे हेल्प नहीं मांगी, हम सिर्फ आपसे 5 मिनट की हेल्प मांगते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आगे जो अभी अपने मुद्दे हैं स्टाइपेंड की, उनके हमारा और भी मतलब हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ लोग हमारा कर रहे हैं, तो हम आगे इनके बारे में और भी सोचें। वरना फिर ये हमारी फील्ड नहीं, सबकी फील्ड है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि सबके सब सहयोग करें। कल 11 बजे मेल करेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 लोगों को मेल करना है अपन को। आप सब लोग सहयोग करें जितना हो सके, अपने अपने पार्टिसिपेंट्स से, अपने अपने क्लासमेट्स से, सीनियर से, जूनियर से, जितना भी हो सके सबसे बोले कि कुछ नहीं जा रहा, 5 मिनट मेल करके देखें तो। क्योंकि अभी तक जितनी भी नियमा ने चाहिए लिए हाथ में, सारी की सारी आपको कंप्लीट करके दी है, सक्सेसफुल करके दी है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बल्कि बाकायदा ये मेहनत सबको करनी चाहिए थी। अगर नीमा की स्टेट बॉडी इतनी मेहनत कर रही है, कॉलेज बॉडी से हमने कभी इतनी हेल्प नहीं मांगी, तब नीमा की स्टेट बॉडी ने इतना कर दिया, तो सोचो कि जिस दिन कॉलेज बॉडी नीमा की और सारे के सारे आयुष के स्टूडेंट एक साथ हो जाएंगे तो उस दिन क्या नहीं हो सकता। सोचो ना, जब कुछ लोग कर सकते हैं इतना, तो जब सब मिल जाएंगे तब कुछ क्या पॉसिबल नहीं है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आप सब लोग मिलके आए, हम लोग आपको सब चीजें दे रहे हैं, बनी बनाई दे रहे हैं इस एप्लीकेशन सब, बस आपको मेल करना है। मैं तिवारी सर से कहना चाहूंगा, सर आप इसको थोड़ा और कंप्लीट करें कि अपन अपन देखिए बताएं कि कैसा क्या है। जैसा कि हरेन ने बताया कि आपको हम कल एक लेटर देंगे और ये लेटर आप पढ़िएगा और उसको समझिएगा कि हम उसमें क्या भेज रहे हैं। अभी तक नीमा बात कर रहा था, ठीक,
और उससे इतना प्रभाव पड़ा है कि प्रिंसिपल्स की मीटिंग चल रही है, उससे संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर से मीटिंग चल रही है, सीएम से मीटिंग चल रही है। ठीक है, अगर संयुक्त प्रयास हुआ, उनको ये चीज दिखा कि नहीं, जितने भी आयुष के विद्यार्थी हैं, जितने भी आयुर्वेद के कॉलेज हैं, जितने होम्योपैथिक हैं, जितने यूनानी है, इन सब का एक ही डिमांड है, वो एक ही लेटर पैड पे एक ही लेटर है जिसमें उन्होंने सब लिख दिया है और वो सब बच्चे कर रहे हैं। तो ये एक संयुक्त प्रयास होगा, इसमें कोई किसी को पर्सनल, आप जानते हैं और आप सभी इतना समझदार हैं, मुझे लगता है कि इसमें किसी को पर्सनली कोई प्रॉफिट होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो मैं हूँ, अध्यक्ष महोदय हो, महासचिव महोदय हो, या कोई भी हो। लेकिन नीमा संगठन एक जो कहते हैं ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि एक तरीके से काम करना, तो हम वो तरीका है, उस तरीके से हम काम कर रहे हैं ताकि उनको ये चीज समझ में आए। और मुझे लगता है कि इतना तो सभी समझते हैं कि वो जो लेटर होगा आप खुद पढ़ेंगे तो वो आप अपने लिए भेज रहे हैं, आप किसी अन्य के लिए नहीं भेज रहे हैं, ना आप हरेंद्र के लिए भेज रहे हैं, ना मेरे लिए भेज रहे हैं, या किसी भी हित के लिए। वो प्रयास आपका अपने लिए रहेगा। हम अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, आपसे मीटिंग कर रहे हैं, आपका समय ले रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, हम सबको पढ़ना है और वो चीज करना है। लेकिन हम प्रयास फिर भी कर रहे हैं कि हम अपने स्तर पे कर लिए, अब आपको भी करना है। और मैं सीधा सीधा यही चीज बोलूंगा कि आपको बिल्कुल करना ही है, और जितना ज्यादा हो सके, जितने आयुष के स्टूडेंट्स हैं सबसे करवाने हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर अभी किसी ने कहा था कि यहाँ 90% जितने भी जुड़े हैं सब चाहते हैं कि इंटरनल असेसमेंट या ऑनलाइन के बेसिस पे एग्जाम हो। तो फिर आपको लेटर फॉरवर्ड करने में मुझे लगता है कि 5 मिनट का समय देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्या सहमत हैं इस चीज से? आप अगर आप सुन रहे हो तो आप अपने माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि क्या आप सहमत हैं कि इसमें कुछ गलत हम आपसे करवा रहे हैं या आपका समय मांग रहे हैं, तो या कोई 5 मिनट आपका व्यर्थ कर रहे हैं हम? नहीं हम सहमत है चीज से। होम्योपैथी से कोई जुड़ा हो तो कृपया मैं चाहूंगा कि वो भी अपने माइक अनम्यूट करके ये चीज हमें श्योर करें कि नहीं, हम जो लेटर भेजेंगे आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको उसमें अगर गलत लगे तो आप मत करिएगा बेशक, लेकिन अगर वो चीज आपके लिए है और हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं तो पूरा समर्थन चाहिए। होम्योपैथी से जो जुड़ा हो कृपया वो भी अपना माइक अनम्यूट करके एक बार इस चीज को क्लियर करें, क्योंकि हमें संयुक्त प्रयास करना है। मैं इसीलिए शुरू से बोल रहा हूँ कि हम आयुष के स्टूडेंट्स हैं, कोई आयुर्वेद, कोई होम्योपैथी और ये सब नहीं। हेलो। हाँ जी सर, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। आपने जो भी बताया कि हमें ईमेल करना है वो सब हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने अभी तक जितने भी पॉइंट्स क्लियर करे हैं ईमेल के बारे में, वो तो स्वाभाविक सी बात है, आप किसी को भी ईमेल भेजेंगे तो वो बच्चा पहले पढ़ेगा ही। तो ठीक है, हाँ। आप जो भी रहेगा मैटर वो हम सब बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम 5 मिनट का कोई ज्यादा बड़ा समय नहीं होता है, तो हम जितने भी लोगों को बोलेंगे उतने लोगों को ईमेल कर देंगे वो, तो जी, हम उसमें नहीं सभी का बोलेंगे, फायदा हो ये जाएगा। आपको किसी बोलना है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, आप उसको, स्वाभाविक सी बात है, आप उसको पढ़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेल करवाइए ताकि यूनिवर्सिटी, सीसीआईएम, इन सबको भी ये चीज लगे कि नहीं, पूरे विद्यार्थी संयुक्त प्रयास है ये सभी का, किसी एक संगठन का कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। सभी विद्यार्थी एक ही चीज चाहते हैं और उनको समस्याएं हैं। अगर कोई और चाहता है कि किसी और माध्यम से हो सकता है, क्योंकि हमने अपनी कोशिशें की, अब हम लॉकडाउन में सिर्फ ईमेल ही कर सकते हैं उनको, क्योंकि और किसी के पास, देखो ऐसा है कि अपन जो कर रहे हैं उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ओपोज करेंगे, टांग अड़ाएंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई अब ये कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, 5 मिनट टाइम कुछ नहीं जाता किसी का, बल्कि ये काम कर देना चाहिए सबको। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या उनके पास और कोई ऑप्शन है क्या, वो खुद अपना इतना दे सकते हैं कि क्या वो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, क्या वो भोपाल जा सकते हैं, क्या वो डायरेक्टरेट के पास जा सकते हैं, क्या वो सीएम के पास जा सकते हैं? उनसे एक चीज की बोलो, क्या वो उन्होंने किया? उनसे ये पूछो कि तुम क्या कर सकते हो? अगर हम मेल करा रहे हैं, मेल के अलावा आप बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीसीआईएम को, यूनिवर्सिटी को या फिर आयुष मंत्री को पता चले कि बच्चे क्या चाहते हैं? इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? पेंडेमिक में क्या हमारे हम बारात जा सकते हैं? हमारे प्राचार्य महोदय चाहते हैं, वो जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सीसीआईएम को, यूनिवर्सिटी को, विद्यार्थियों का भी तो एक पक्ष दिखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संगठन के 4 सदस्य जो हमसे बात कर रहे हैं वही भर ऐसा चाहते हैं, बाकी विद्यार्थी नहीं। तो ये एक संयुक्त प्रयास रहेगा और मुझे आप सभी से सहयोग अपेक्षित है, जितने भी यूनानी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद के जितने भी छात्र जुड़े हैं, क्योंकि ये आप समझ लीजिए, ये मेल हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है। और आगे भी हम जो कार्य करेंगे, जिसमें आप सहयोग करेंगे, वो भी आपके लिए ही रहेगा। आप अपने से जब काम करेंगे ना तो ज्यादा संतुष्टि रहती है। अगर कुछ हम ये सफल होते हैं तो इसमें नीमा संगठन की नहीं, आपकी जीत रहेगी,
कि हमने संयुक्त होके एक संगठित होके कार्य किया, एक मेल भेजा, तो उसका कुछ तो प्रभाव पड़ा। और इस समय मीटिंग्स वगैरह इससे संबंधित बहुत तेज चल रही हैं, और ऐसे में आप ही सोचिए कि अगर इस समय हम यूनिवर्सिटी को ये चीज मेल करते हैं और CCIM को और मिनिस्ट्री को मेल करते हैं, तो उनको ये चीज और ज्यादा लगे कि विद्यार्थी भी यही चाहते हैं। तो देखो क्या सारी चीजें हमको करंट सिचुएशन में जो चल रही है वो क्या है कि जिनके प्रिंसिपल से कांटेक्ट है, अच्छे जिनके प्रोफेसर से कांटेक्ट है वही बताएंगे। जैसे तिवारी सर ने आज बताया तो ये आज की बात है, ये करंट बात है। अगर इसमें आप सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो क्या पता क्या हो जाए। आप भी जानते हो 12th के पेपर कैंसिल हो गए ना। अब वो लोग सोचे नहीं ऑफलाइन होंगे तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है। देखो संयुक्त सपोर्ट बहुत कुछ होता है, आप एक बार करके तो देखो। आपसे अभी तक हमने हेल्प नहीं मांगी। आपके पास और कोई आइडिया हो तो आप बताएं। नहीं तो एक ही आइडिया बच रहा है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी बहुत हमारी मीटिंग होती है स्टेट बॉडी की, बहुत बार हम लोग सोच समझ के चीजें लेते हैं। हाँ और तिवारी ये भी सर। काफी सोच समझ के ही लिया गया है। और अन्य किसी विद्यार्थी को यदि इससे संबंधित कोई सुझाव देने हो तो कृपया बिल्कुल आप रख सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं कल ये सर बोल जो रहा हूँ मेल जैसे करने कि वाले हैं, मेल का विषय क्या होगा सर? ऑनलाइन ऑफलाइन होगा या फिर एग्जाम होगा? नहीं, उसका जो हाँ हरन, उसमें क्या है कि तो उसमें हमारा मेन फोकस है कि आप जल्द से जल्द स्टार्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है। आप हमें जल्द से जल्द करें और जल्द से जल्द डिसीजन जो लेना है वो आप जल्द से जल्द लें, ना कि डिले करें। क्योंकि अभी तक सिर्फ डिले चल रहा था, कोई बता नहीं रहा था क्या करना। तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मीडियम होता है हम आपकी सारी बात रख रहे हैं। जो ऑफलाइन की बात कर रहे हैं हम ऑफलाइन रख रहे हैं, जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं हम ऑनलाइन रख रहे हैं, जो इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं हम इंटरनल। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जल्द से जल्द डिसीजन ले, जिससे उनको वो प्रेशराइज होगा और वो लोग अपनी अपनी मीटिंग की स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, सारे कॉलेजेस मीटिंग लेने लग गए ना। अभी अभी हमने एप्लीकेशन ली, हम एक्टिव हुए, लोग करने लग गए ना। हम फिर से बोलेंगे कि जल्द से जल्द हमें डिसीजन चाहिए, तो वो जल्द से जल्द डिसीजन देने के लिए सब लोग मीटिंगें लेंगे, स्पीड उनकी बढ़ जाएगी, वर्क इफिशियंसी बढ़ जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि अगर ऑफलाइन होने हम बात नहीं करेंगे तो वो 5-6 महीने बाद कर देंगे। अभी तक क्यों नहीं किए? अभी तक मीटिंगें क्यों नहीं हुई? जैसे तिवारी सर ने बताया अभी तक मीटिंग क्यों नहीं हुई, आज ही क्यों हुई? क्योंकि हमने कल परसों बात की, सारे प्रिंसिपलों से की, तो आज अभी क्यों मीटिंग हो रही है? मतलब इफिशियंसी वर्क का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, वही अपन को चाहिए। ऑनलाइन होना चाहता है तो ऑनलाइन हो जाए, जल्द से जल्द हमें बता दें। ऑफलाइन तो ऑफलाइन, वो डिले होगा तो आप लोगों का लॉस होगा। कल को आपको पता चलेगा 1 महीने बाद ऑफलाइन हो रहा है, फिर आप क्या कर लोगे? क्या किसी के पास इतनी पावर है, किसी के पास इतना वो इंडिविजुअल स्टैंड रखता है? बाकी मैं कहना चाहूँ सर, आप बताएं। अन्य कोई विद्यार्थी या किसी को आपत्ति है सिर्फ मेल भेजने में? अगर ऐसा भी कोई है तो वो अपने पक्ष रख सकता है कि नहीं सर हम तो नहीं भेज सकते, आप किसी अन्य कारण से ऐसे मेल करवा रहे हैं। यदि नहीं, ये भी आप आपत्ति हो बताइए किसी को तो 5 मिनट क्या कृपया बोल ज्यादा दीजिए। टाइम? और 5 मिनट क्या मुझे नहीं 5 मिनट लगता कि किसी क्या? भी विद्यार्थी को समस्या हो सकती नहीं है। तो आपको जो बेटर लगता है, जो आप लोगों को बेटर लगता है इंडिविजुअल स्टैंड पे, किसी को लगता है नहीं ये सही नहीं, तो वो कोशिश करे अपनी। हमने मना तो किसी को किया नहीं, हर कोई अपनी अपनी कोशिश से करे। हम ये बोल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कोशिश करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि कल आप मेल करो 11 बजे, आप लोग मेल कर दो। अगर किसी को लगता है नहीं हम इससे अच्छा कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो भाई ये भी करो। और जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपकी पहुंच है आपका वो, तो आप उसमें करो। किसने रोका है आपको? आपको किसी ने रोका नहीं। हम भी कार्य कर रहे हैं, आप भी कार्य करो। और अच्छा है कि आप कार्य करेंगे और एक्टिव होंगे। क्यों सर? है ना बस तिवारी विद्यार्थियों का सर? हित ध्यान में रख के कार्य करिए। हाँ, क्योंकि हमने मेहनत की है। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि 2 साल काफी है। ये है तिवारी सर, इन लोगों ने, सब लोगों ने, पूरी स्टेट बॉडी की मेहनत है ये। सब ने, यूनिवर्सिटी हेड ने, महासचिव ने, जो भी यूनिवर्सिटी के एक एक मेंबर है ना, जो नीमा का एक एक मेंबर है ना, हर किसी की मेहनत लगी है। उसके ऊपर डायरेक्ट ही बोल देना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने कोशिश कितनी की? हम तो बकायदा कर रहे हैं ना, हम तो बकायदा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, टाइम दे रहे हैं ना। स्टूडेंट, हमें क्या मिल रहा है? आप बताओ, हमें क्या मिल रहा है? कल को 2-3 साल बाद हमको भी छोड़ना ही नहीं माँ। नए लोग आएंगे, नए लोगों को ये चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा हमको? हम अपना टाइम दे रहे हैं, वेस्ट दे रहे हैं, इधर लोगों की सुन रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं हुआ। अरे नहीं होगा तो आप कर लेना कोशिश, आपको किसने रोका है? अब सर अगर बताइए। किस जी गुलशन जी।
सर मैं ये बोल रहा हूँ ये जो आपने ईमेल वाला बताया है, इस कोरोना क्राइसिस में अगर अभी का जो बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन दिख रहा है वो ईमेल करना ही है, क्योंकि इस समय में किसी के भी पास इतनी बड़ी पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी भी कमेटी से जाके या फिर किसी भी प्रोफेसर प्रिंसिपल से जाके वो अपनी बात कर सके, क्योंकि अभी समय बोलता नहीं है। वो अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल चीज़ यही है कि सभी बच्चे ईमेल करें, ताकि उन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़े कि भाई वो लोग आगे की डिसीजन लें। और रही बात ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ के एग्जाम भी जो कैंसिल हुए हैं, तो मैंने कई बार ये देखा है कि ट्वेल्थ के बच्चों ने भी अपना जो हैशटैग है वो ट्विटर पे भी रैंक करवाया है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि भाई ट्वेल्थ के बच्चों को भी अपने एग्जाम पोस्टपोन या फिर कैंसिल करवाने वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो गवर्नमेंट को ये पता चला तब उन्होंने किया, वरना कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रही थी। तो सर अगर हमें भी कुछ ऐसा करना है ऑनलाइन या फिर जो भी करना है बेस्ट पॉसिबल चीज, तो हमें उन्हें बताना होगा, वो भी यूनिटी में। वरना अगर एक दो कोई अगर जैसे आप लोग भी अगर एक दो लोग ही करेंगे तो शायद बेस्ट पॉसिबल वैसा हो नहीं पाएगा। इसलिए लोग अगर मिलके करेंगे तो वो शायद सही से हो काम। इसीलिए आज हमने सबके साथ मीटिंग रखी कि जितने भी छात्र जुड़ सके हमसे, हम उनको ये चीज समझा सके, जैसा आपने बोला है कि सभी को संयुक्त प्रयास ही करना होगा परीक्षाओं को लेके, ताकि हमारे जल्द से जल्द परीक्षाएं हों। सेशन से संबंधित बहुत परेशानी आ रही है, तो उसके निवारण के लिए हमारे पास इस समय सबसे जो बेस्ट पॉसिबल वे है, जिसको कहते हैं कि सबसे जो मुख्य है, वो यही है कि हम उनको मेल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेल करें। और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कुछ शब्दों के साथ, मुझे लगता है कि अब किसी अन्य विद्यार्थी को कुछ समस्या नहीं रह गई है इससे संबंधित, हमने उन्हें बाकायदे सूचित कर दिया है। तो हम इस मीटिंग को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय अपने कुछ शब्दों के साथ इसको विराम दें। Sorry, sir, to interrupt. Speak. हाँ हाँ गुड इवनिंग सर, मैं SHUT सॉरी बुरहानपुर तिब्बत कॉलेज से हूँ। सर मेरा एक कंसर्न ये है कि यूनिवर्सिटी नोटिस तो देती है, लेकिन नोटिस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, हमारे 2 बार टाइम टेबल आए थे और दोनों बार भी ये क्लियर नहीं था कि वो मेंस के हैं या सप्ली के हैं। सो एक ये भी कंसर्न है कि यूनिवर्सिटी दे अगर नोटिस तो क्लियर करके दे। और दूसरी बात, एग्जाम्स में गैप और ये सारी वही सारी कॉमन प्रॉब्लम्स जो सभी को है। जी जी हरिंद्र। और सर वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, ईमेल वाला जो आपने कहा वी कैन डू, बट इन सब पे आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को इतना बोले कि वो क्लियर रखे अपने गाइडलाइंस। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चों को बार बार एग्जाम कैंसिल हो जाती है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी में पहले ही बात कर दी है और आगे से हमें उम्मीद है कि ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। पर फिर भी हम जो एकेडमिक कैलेंडर की बात, जैसा आपको हरन ने पहले ही बताया था, उस पर हम बिल्कुल फोकस्ड हैं और उसको जल्द से जल्द करेंगे। और बाकी हरेंद्र। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं होती। हाँ, वो क्लियर नहीं करती है कि थोड़ा वो डाउट रहता है कि किसके एग्जाम है, तो इसके लिए हम लोगों ने बात किया, वो क्लियर करके ही बताएगी। और मेरे हिसाब से रोहित जी ऐड होंगे। रोहित, हेलो रोहित, चलो अभी रोहित जी ऐड नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए हम लोग इस वक्त। हाँ रोहित, हेलो। हाँ जी जी, आवाज आ रही है। हेलो रोहित, हेलो। हरिंद, आप ही बोल दो, मैं शायद नेटवर्क इशू में हूँ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ज्यादा से ज्यादा होगा, जल्द से जल्द ये चीजें क्लियर होके आया करेंगे कि वो एग्जाम किसके हैं। और वैसे हम लोग प्रेस विज्ञप्ति निकालते रहते हैं, आप लोग इसीलिए तो बोल रहे हैं हम आप लोग नीमा के टच में रहें, क्योंकि जैसे कि तिवारी सर बताएंगे कि पहले भी लोग कंफ्यूजन में थे, तो प्रेस विज्ञप्ति नीमा ने निकाल दी थी, है ना तिवारी सर? हेलो हेलो। हाँ तिवारी सर, जैसे कि इनको कंफ्यूजन होती तो उसकी हम लोग प्रेस विज्ञप्ति निकाल देते, तो आप लोग हम लोग से के टच में रहे, इसीलिए तो हम लोग टीम बना रहे हैं सारे कॉलेजेस में। और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड समस्याओं के लिए निश्चिंत रहे। हाँ, और कौन कुछ बोलना चाहता है? अंकित जी करके हैंड रेज। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट बोलना चाह रहा हूँ। उसका अभी जैसे बीच में मीटिंग चल रही है, उसके बीच में अभी देखा मैंने कि MBBS फाइनल ईयर और सेकंड ईयर का टाइम टेबल निकाला यूनिवर्सिटी ने, अभी जुलाई में एग्जाम कंडक्ट। हेलो हेलो।
हेलो हाँ सर। अंकित जी, हेलो। आप कंटिन्यू करिए, बाकी सब म्यूट कर लें, आपको भी मौका दिया जाएगा। अभी अंकित जी कंटिन्यू करिए आप। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है अंकित जी। हेलो। कुमार ध्रुव। गुड इवनिंग सर। हाँ सर थैंक यू वेरी मच कि आप ऐसे एसोसिएशन हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम लोग अपने प्रॉब्लम्स बहुत सारे बोलते हैं, और हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि हम लोग डीपली ग्रेटफुल हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। सर मैं पर्सनली आंध्र प्रदेश से हूँ, एज ए सिटीजन फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट्स। सो ये बोलना चाहता हूँ कि एवरी ईयर इन एवरी बैच 13% ऑल इंडिया कोटा से ज्वाइन होते हैं। हाँ सो हाँ हम लोग को हमारी ओन स्टेट्स के रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट रहते हैं सर। जैसे कि मेरे दोस्त जो एमबीबीएस में हैं, उनके ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए हैं और ऑनलाइन वाइवा भी हो गया है। इनफैक्ट मैं अपने ओन दोस्तों को फिजियोलॉजी और एनाटॉमी एग्जाम में ऑनलाइन में हेल्प किया हूँ। सर प्रोफेशनलिज्म की बात इधर नहीं आती है। पॉइंट नंबर 2 सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि वैक्सीनेशन का क्यों पूछा जा रहा है, जब हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि सर वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज हो जाने के बाद 2 वीक्स के बाद उसका इम्यूनिटी आता है। Sir, vaccination is in no way significant to tell us that we are not going to get infected with COVID virus. तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो वैक्सीनेशन क्यों पूछा जा रहा है सर। नहीं पॉइंट नहीं, नंबर आपकी बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है उनके कार्य करने का, जो उनको एक आप ये कह सकते हैं कि वो रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। आप ये भी समझिए कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा महत्व देती है, बजाय कि ओरली ये लॉजिक्स जो हम लोग देते हैं कि नहीं, वो तो उनको भी पता है, पर उसके बावजूद वैक्सीनेशन कराया जाता है। और वैक्सीनेटेड लोगों को गवर्नमेंट परमिट भी कर रही है उस हिसाब से। और बाकी स्टेट्स में ये भी देखा जा रहा है नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ ये इस चीज़ के लिए। तो ये एक प्रोटोकॉल है, उसके लिए वो ले रहे हैं। बाकी आप इस चीज में मतलब मत फोकस रहिए कि वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन उनको एक रिकॉर्ड तो चाहिए, तो इसलिए वो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख रहे हैं। और उसमें यस हमें, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, और हम दे भी रहे हैं उससे संबंधित। और बाकी जो आपने बताया कि एमबीबीएस का जिस जहाँ का आपने बताया कि ऑनलाइन एग्जाम और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमने यहाँ पे भी आपको यही बोला कि हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने कोशिश नहीं किया और उसका परिणाम भी निकल रहा है। और आप सोचिए कि अगर एक संयुक्त प्रयास हो जाएगा, जिसमें जितने भी बच्चे हैं आयुर्वेद के और होम्योपैथी यूनानी के, उन सभी के मेल्स जब पहुंचेंगे तो उसका और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम ये चीज आपसे, आप सभी से ये चीज अनुरोध कर रहे हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा और जो भी स्टूडेंट बोलना चाहता है, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, मैं मोनिश बात कर रहा हूँ सर, भोपाल से। सर हम लोग की फर्स्ट ईयर की एग्जाम की जो रिजल्ट आया हुआ था, तो हाँ हाँ हम लोग की सर कॉपी चेक सही से नहीं हुई थी, और सर हम लोग के रिवेल में नंबर भी बढ़ाए नहीं गए थे। हम लोगों ने लिखा हुआ था सब कुछ, सब सही था सर। कॉपी भी नहीं यूनिवर्सिटी में सही तरीके से चेक होती है। और हम लोग की सर अभी क्या कहता था, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों के साथ में एग्जाम रख दिए गए थे, और उनमें गैप भी एक 2 दिन का था, बस एक एक दिन का। तो सर हमने ये चाहता हूँ कि हम लोग के साथ थोड़ा गैप बढ़ा दिए जाए ऐसे बीच में, फर्स्ट जी ईयर जी का और सेकंड ईयर के बीच में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे। हरेंद्र, अध्यक्ष महोदय, हेलो। जी मोनिश जी, इस विषय पे मैं खुद ही संज्ञान लूंगा। और आपने जो बोला है, आपकी जो समस्याएं हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नीमा स्टेट बॉडी के किसी भी मेंबर को, आपको जिससे आपका जिससे भी संपर्क हो, आप उनको इस सर परेशानी। हरेन सर, ये उनसे मैं ऐड हूँ। हाँ हाँ, तो आप उनको एक बार आप इस चीज से रिलेटेड मीटिंग के बाद ही मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उस पे जो भी संभावित है वो कदम उठाएंगे, और उसका भी ओके जल्द सर। ही निवारण होगा। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ वो क्या कहते हैं आपको होप दे रहे हैं या नहीं, कुछ हम उस पर कार्य करेंगे। सर हम लोगों के कॉलेज में तो बिल्कुल किसी का मतलब पेपर एग्जाम निकाल ही नहीं है। बस 4 बच्चे को बस पास किया था, सबका मतलब सर बैक लगाए हुए हैं। नहीं ऐसा हुआ नहीं हम लोग ठीक के। है, तो आप उसको उससे संबंधित सूचित कर दीजिएगा, तो हम उस पर बिल्कुल कार्य करेंगे। हम यूनिवर्सिटी में जल्दी बात करेंगे, कल ही बात कर लेंगे ओ- इससे संबंधित।
इसके ओके सर। अलावा और कोई विद्यार्थी? हेलो हाँ हेलो। हेलो हेलो सर, मैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। जी, कहाँ से? भोपाल से सर। हाँ, भोपाल भोपाल। तो सर हम लोगों का सर कुछ ऐसा था कि जैसे सर अभी तक हम लोगों के 5 से 6 बार सर टाइम टेबल डल चुका है सर, पर सर हम लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। सर हाँ हाँ, हम इससे लोगों की संबंधित समस्या, इससे लास्ट संबंधित एग्जाम सर समस्या 2019 में हुई थी सर, अगस्त में। अगस्त में। अच्छा। जी जी, इससे संबंधित समस्या शुरू में ही आपके होम्योपैथी कॉलेज से किसी ने रखा था, किसी लड़की ने। और बिल्कुल उससे उससे संबंधित ही ये सब चीजें हो रही हैं। कल आपको जब लेटर मिलेगा तो उसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इन्हीं सब चीजों को लेकर हम इतने जो संयुक्त प्रयास कर रहे हैं इससे रिलेटेड। और ऐसा नहीं है कि ओके सर। होम्योपैथी या यूनानी, सभी आयुष विद्यार्थियों के साथ ये यूनिवर्सिटी की समस्या बहुत ही ज्यादा सामान्य है। तो उस पे हम सर सभी को वही मिलके ही कार्य करना है। बिना कारण सर 3 या 4 बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं सर, वो भी टाइम टेबल जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले सर। नहीं नहीं, तो इन सर सभी उस विषयों पर हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं और ऐसा फिर नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हम यूनिवर्सिटी को मेल कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम मीटिंग करेंगे और ये जी सब जी सर। समस्याएं रखेंगे। जी। जी सर, थैंक यू सर। हम- मुझे लगता है कि आज का जो हमारी मीटिंग थी आप सभी के साथ, वो सब हम बिल्कुल आपकी समस्याओं का हमने सुना। और कल के लिए बस यही अनुरोध है कि कृपया थोड़ा 5 मिनट का समय निकाल के ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेल करवाएं आप भी, और जितने भी आपके मित्र हैं उन सब से, क्योंकि आप भी जानते हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए है। तो लास्ट में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, और आज के मीटिंग में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।